हेलो बच्चों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। ठीक है। अच्छा, तो देखो हम कर क्या रहे थे कि हम हम मैथ का जो सिलेबस है 9th का, हम वो लगा रहे थे। ठीक है। अच्छा, उसमें हमने क्या किया था कि हम चतुर्भुज वाला चैप्टर लगा रहे थे। ठीक है। चतुर्भुज वाले चैप्टर में भी हमने जितना चतुर्भुज वाला चैप्टर 8 जो बेसिक था ना, वो हम लगा चुके थे। और अब हम जो है चैप्टर 9 उसके एडवांस वाला कि एक ही मतलब समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 9, हम उसको लगा रहे थे। ठीक है। अच्छा, तो देखो जैसा कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, क्या वो ये है कि देखो कि जो हर जो रेखागणित जो है एक लिंक है। अगर आप उस लिंक को समझोगे ना तो एक के बाद एक आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है। तो देखो रेखागणित का मतलब एक यह बीमारी ही यही है, आप कह सकते हो कि साला ये समझ में ही नहीं आता कि ये हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ये लाइन लगा रहे हैं, तो मतलब हम एक लाइन लिख दिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या होगा ये हम ज्ञात ही नहीं कर पाते। ठीक है। तो हमारा मेन प्रॉब्लम यहीं पे आ जाता है। अब ये चीज़ है कि या तो हम इसको रटें, या तो ये हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आता जाए कि सबसे पहले ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा। लेकिन अब कोई जादू तो है नहीं कि ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या है, नियम है। नियम मतलब प्रमेय है, डिफिनीशंस वगैरह है, जितने भी पीछे की चीज़ जो बताई गई हैं अध्याय 5 से लेकर, वो सारी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं तब आपको एकदम मजा आएगा पढ़ने में, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। हालांकि आप डायरेक्ट यहाँ पे आते हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक वो होता है ना वो फील लेने के लिए यार एकदम हाँ पढ़ाई में भी मजा आ रहा है, तो वो अगर लेना है तो सबसे पहले जो पहले का वीडियो है ना उसे देख कर आओ। और इसे समझने के लिए जो पर्सनालिटी 9.1 पर्सनालिटी लॉ का जो इससे पहले वाला वीडियो, वो तो भाई और सबसे जरूरी है। ठीक है। अच्छा, तो देखो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि जो एक प्रमेय है, सबसे पहले हमें जो प्रमेय है 9.2 कुछ करके होगा, उसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर जो हम प्रश्नावली जो है हमारा नेक्स्ट, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो बाकी सब तो बढ़िया है। तो चलो प्रोसेस सबको समझ लिया, सब कुछ अच्छा, मतलब अगर पीछे देखा रहोगे तभी आगे आएगा। और इसमें हम करने वाले हैं कि जो प्रश्नावली 9.3 है ना, 9.3 जो है वो सबसे लंबा, मतलब कि मान लो लंबा ही है। ठीक है ना, लंबा प्रश्नावली है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा है, इसको थोड़ा सा धैर्य से देखना पड़ेगा ना। लेकिन देखो मैं एक को गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें कोई भी चीज़ रटाना नहीं होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। क्योंकि देखो सारी चीज़ें का है प्रमेय का मतलब ये है कि देखो आकृति वो ऑटोमेटिक बनाए, बस मैं आपको दिखा दूंगा कि देखो ये आकृति है, इसमें ये वाला प्रमेय लग रहा है। तो अगर आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा जब ये वाला प्रमेय है तो ये एरिया इसके बराबर, ये एरिया इसके बराबर, इसलिए यह बराबर है, यह बराबर है, वगैरह वगैरह जितने भी चीज़ है सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य से बैठे हो तो, ठीक है ना, आपको धैर्य से बैठना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है देखो क्या, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी समय न जायज़ करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो भाई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें सबसे पहले जैसे हमने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस कर लिया है कि हमें यह जो अगर हमें ये सीखना है तो इसके लिए हमें क्या क्या पहले से ही आते रहना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। अब एक काम करो ना, अब सर आप आगे बताओ। ठीक है। तो देखो प्रमेय 9.2, तो प्रमेय 9.2 ये कह रहा है, प्रमेय 9.2 ये कहता है कि एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अच्छा सर, लेकिन ऐसा ही कुछ रिलेटेड प्रमेय आप ना पहले भी बताए थे कि मतलब उसमें भी यही था कि एक ही आधार था तथा दो समान समांतर रेखाएं रहती थी, उनमें अगर दो समांतर चतुर्भुज हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ये आपने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है सर। और यदि एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता था। ठीक है सर, वो दोनों हमने पढ़ लिया था। अब एक नया ट्विस्ट ये आ गया कि अगर उसी कंडीशन में कि अगर आधार सेम है और दो समांतर रेखाएं हैं, तो अगर दोनों त्रिभुज हो तो क्या होगा, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें कुछ याद करना ही नहीं है, मतलब ये जो प्रश्नावली 9 है तो उसमें देखो केवल ओवरऑल एक ही प्रमेय लगने वाला है कि भाई साहब कि दो समांतर रेखाएं होंगी और आधार एक ही होगा, उनके बीच या तो दो समांतर चतुर्भुज होंगे तो उनका एरिया बराबर होगा, या तो एक समांतर चतुर्भुज एक त्रिभुज होगा तो तो क्या हो जाएगा, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है। या तो दोनों त्रिभुज होगा, जो कि हम 9.2 पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है। इस हिसाब से अगर हमें कहीं भी सवाल मिल जाए तो हम क्या करेंगे, अब हम लगा लेंगे प्लस हमें समझ में भी आएगा कि सवाल में क्या लगाना है। ठीक है सर।
अच्छा, अब एक काम करो, ये इस प्रमेय के आधार से तो सर हम ये तो समझ गए कि ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई कंडीशन दिख रहा है कि अगर समान समांतर रेखाएं मिल रही हैं तो और दो त्रिभुज बन रहे हैं तो उनका क्षेत्रफल हम बराबर कर देंगे, ठीक है। अब एक काम करो ना, आप इसका प्रूफ बता दो। देखो सबसे पहले हम आते हैं इसके प्रूफ पर। प्रूफ का मतलब है कि देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो वही चीज दिया है, त्रिभुज सी ए बी व त्रिभुज पी ए बी, यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज क्या है, एक ही आधार ए बी व समान समांतर रेखाओं यल तथा यम के बीच स्थित है, ठीक है। ऐसा कुछ हमें दे दिया था, ठीक है। और हमको सिद्ध करना है कि इन दोनों जो त्रिभुजवा है ना, इनका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ओके जी। फिर अब देखो, अब हम रचना क्या करेंगे, अब रचना हम इस प्रकार करेंगे। देखो चूंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि एक ही आधार तथा दो समान समांतर रेखाओं के बीच में दो अगर समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे ना कि हम सबसे पहले देखो दो समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, देखो इस वाले से, देखो अगर इस वाला त्रिभुज लो CAB लो तो इसका जो समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा, इसके समांतर एक रेखा खींच दिया तो क्या खींच दिया, देखो ये खींच दिया, BD खींच दिया। अच्छा, अब देखो अब एक हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, क्या, ABDC। अच्छा ठीक है, और कौन सा एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, और देखो एक दूसरा समांतर चतुर्भुज यहाँ बन रहा है। अब हम इसके समांतर, इस वाले त्रिभुज में इसके समांतर में हम यहाँ पे एक रेखा खींच दे तो क्या हो जाएगा, ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब ABQP एक समांतर चतुर्भुज होगा। अच्छा, यदि ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं तो एक ही आधार AB व समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो जो समांतर चतुर्भुज AB देखो CABD का क्षेत्रफल जो होगा वह ABQP के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है सर। समझ में आ गया, अभी तक तो समझ में आ रहा है, जो आपने पहले बता रखा है उस हिसाब से अभी तक तो समझ में आ रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सही। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब हो ये जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं वही लिख लेते हैं। देखो कि जो एरिया ABQP किसके बराबर होगा, एरिया ABCD के बराबर होगा, ठीक है। बाकी जो दिया था हमने लिख लिया कि ACD समांतर AB व ACD समांतर AB है, अतः ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार BPQP एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। किस ABCD को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, BPCP को ABQP को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस समांतर किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो इसके लिए क्या करें, हम पहले ही आपको एक पूरा चैप्टर बता दिए हैं कि किन किन विधियों से, कभी हम 10 विधियां बताए थे, जिस विधि से आप किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हो। अच्छा, उसमें से एक सिंपल से ये विधि था कि भाई अब तुम सम्मुख भुजाओं को समांतर दिखा दो तो भी वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखो हमने वही चीज किया कि इसको दोनों सम्मुख भुजाओं के क्या किया, समांतर सिद्ध कर दिया। क्यों, कैसे हो गया, एक तो समांतर दिया ही था और एक को हमने अपने रचना से समांतर कर दिया, ठीक है। तो दोनों सम्मुख भुजाएं क्या होगी, समांतर हो गई, उस हिसाब से वो दोनों चतुर्भुज क्या हो गए, एक समांतर चतुर्भुज बन गए, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर क्या है, अब उसके बाद ये है कि अब उसके बाद फिर क्या था, हमने वो चीज पहला कर दिया। अच्छा, अब देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, जो पिछले कुछ प्रमेयों में हमने पढ़ा था कि यदि एक समांतर चतुर्भुज और एक ही त्रिभुज एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है जी। ये तो हमने पढ़ा था सर, ठीक है। तो बना दो, देखो यदि यह एक समांतर चतुर्भुज है तो देखो एक ही आधार AB व समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित यह एक क्या है, यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो जो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वह इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना। या इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, ऐसे समझो उल्टे, यह जो इस वाले जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इस वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है सर। तो वही हमने लिखा है, ठीक है ना। देखो इस जो चतुर्भुज और जो त्रिभुज बनाया था उसमें जो समांतर चतुर्भुज था, जो त्रिभुज था उसको लेकर हमने जो आधा वाला नियम था वो हमने लगा दिया, ठीक है। देखो हमने पहला वही किया है कि क्या, त्रिभुज BQP, अरे ये तो बराबर वाला, ठीक है। त्रिभुज ABC जो है वह ABCD के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। अच्छा, ये किस प्रमेय से, उदाहरण 2 से। उदाहरण 2 क्या था, उदाहरण 2 यही था, इसका पूरा कथन यही था कि एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। ये उदाहरण में दिया था, लेकिन इसको हम ऐसे प्रमेय यूज कर रहे हैं, हम आपको पिछले सवाल में बता चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो उसी प्रकार से देखो हमने ये पहले लिख के पहला समीकरण बना लिया, मतलब दूसरा समीकरण बना लिया। उसी प्रकार से देखो अगर हम APQ ले, PAB अगर हम लें तो PAB में यह एक हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। देखो अब देखो समांतर चतुर्भुज PABQ व त्रिभुज PAB एक ही आधार AB व समान समांतर रेखाओं L व M के बीच स्थित है। इस हिसाब से जो इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ना वो इस वाले त्रिभुज के क्या होगा, क्षेत्रफल के दुगुना होगा, ठीक है। या इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है जी। तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, बस वही चीज, ये जो एरिया PAB है ना वो ABQP के क्या है,
आधा है, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस हिसाब से देखो हमने लिख दिया। अब देखो इसको हमने क्या बना लिया, समीकरण नंबर हमने 3 हमने बनाया, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अब देखो एक चीज अभी हमने सिद्ध किया, देखो ये हमने अभी ये सिद्ध किया, ठीक है जी। उसके बाद अभी हमने प्रश्न नंबर समीकरण 1 में हमने सिद्ध किया था कि जो है ना, जो एरिया ए बी क्यू पी है वो किसके बराबर है, एबीसीडी के बराबर। मतलब कि जहां भी ए बी क्यू पी है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एबीसीडी लिख सकते हैं। हाँ सर, तो लिख दो। तो यहाँ पे देखो हमने लिख दिया, ये इसके जगह पे हम एबीसीडी लिख दिया। जैसे ही हमने एबीसीडी लिखा तो देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 दोनों का क्या है, देखो हाफ एबीसीडी हाफ एरिया बीसीडी, राइट हैंड साइड बराबर है। इस हिसाब से इन दोनों का क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है जी। तो देखो इस हिसाब से हमने इसको बराबर कर दिया और यहां से हमारा सिद्ध हो गया क्या, कि एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच बने स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिभुज जो क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ अब तक हमने यह सीख लिया कि अगर हमें कहीं भी अगर ऐसा कंडीशन मिल रहा है तो हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है जी। अब देखो, अब जो प्रमेय 9.3 है, अब 9.3 क्या है, इसी को उल्टा है। उल्टा का मतलब यह है कि देखो जब रेखाएं समांतर थी, देखो जब रेखाएं समांतर थी तो उनका एरिया बराबर होता था, ठीक है, इस प्रमेय में। अब इसी को उल्टा, यदि एरिया बराबर है तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अच्छा सर, मतलब एक बार और बताइए, हल्का हल्का सा में देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें अभी आपने सिद्ध किया, यदि जब एक ही, देखो त्रिभुज कैसे बने रहेंगे, एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के बीच में बने रहेंगे, ठीक है। अच्छा मतलब यदि जब रेखाएं समांतर थी तब इनका क्षेत्रफल बराबर होता था, या इसका उल्टा में ये भी तो कर सकते हैं कि यदि इनका क्षेत्रफल बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अच्छा तो इसका प्रमेय कैसे बनेगा, प्रमेय ऐसे बनेगा कि देखो अपने सोचो, यदि देखो हम अपने सोच रहे हैं, अभी वो क्या लिखा उधर हम नहीं जाने, अभी अपने सोचो देखो कैसे हम नया प्रमेय कैसे बनेगा कि यदि एक ही आधार व किन्हीं भी दो रेखाओं से बने एक ऐसे त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल बराबर है, यदि ऐसा कंडीशन है तो वे दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी, ठीक है। अच्छा यही होगा ना इसको उल्टा, ठीक है। अब देखो ये प्रमेय 9.3 भी इसी में कुछ ऐसा ही कहना चाह रहा है, वो यह कहना चाह रहा है कि एक ही आधार व बराबर क्षेत्रफल वाले, एक ही आधार व बराबर क्षेत्रफल वाले, मतलब कि देखो आधार एक हो व क्षेत्रफल बराबर हो वाले समांतर वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। अच्छा इसका मतलब यह है कि कंडीशन वही है कि अगर दो रेखाएं ऐसी कुछ बन रही हैं, ठीक है, और उनके बीच दो त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं और उनका यदि एरिया बराबर है तो वे रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपस में समांतर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो मतलब कि इसमें हमें दे रखा है कि जो रेखाएं हैं, इसमें दे रखा है कि त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी क्या है, एरिया में बराबर है, ठीक है। जब एरिया बराबर है और क्या दिया, और कुछ नहीं दिया, तो देखो हम लिखे त्रिभुज एबीडी व एबीसी एक ही आधार एबी व एबी पर है व जिनका एरिया क्या है, बराबर है, ठीक है सर। अभी तक तो समझ में आ रहा है। अब आगे क्या होगा, अब हमको सीधे क्या करना है, अब हमको सीधे करना है कि वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, इस हिसाब से कि डीसी समांतर एबी हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है जी। अच्छा अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे ना कि देखो अब इसको इसके समांतर करना है, ठीक है। तो इसको इसके समांतर हम करेंगे कैसे सिद्ध, देखो समांतर सिद्ध करने के लिए देखो अब ये दो रेखाएं हैं, अब इन दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए हम प्रश्नावली 6 में आपको 3 कंडीशन बताए थे कि या तो आप उसका संगत कोण बराबर कर दो, या तो आप उसका एकांतर कोण बराबर कर दो, या तो एक ही तरफ बने तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बने अंतःकोणों को योगफल कितना दिखा दो, 180 दिखा दो। ये 3 कंडीशन हमने आपको बताया था, ठीक है। और वो तीनों कंडीशन अगर किसी विधि से हम इसमें लगा दे तो भी सिद्ध हो जाएगा, या इसमें हम कुछ और, अब हम देखो अब हम एरिया वाले मुद्दे पर आ गए तो इसमें हम कुछ और लगाएंगे, ठीक है। देखो हम ये लगाएंगे ये कि अब हम देखो करेंगे ये कि हम कुछ ऐसा दिमाग लाएंगे, देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लंब डाल दिए, ठीक है। अच्छा जब यहाँ पे लंब डाल दिए, देखो हमने सपोज मैं बस वही समझाने का प्रयास करूँ मैं कर रहा हूँ और कर क्यों रहा हूँ, ठीक है ना। सोल्यूशन तो बहुत बड़ी चीज है, बस मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अच्छा देखो अगर हम यहाँ से यहाँ पर लंब डाल दे, यहाँ से यहाँ पर लंब डाल दे, ठीक है सर, लेकिन आपने यहाँ डाला क्यों, इससे आपको क्या मिल गया, तो मुझे मिल गया ना, ठीक है। अगर हमने किसी भी तरीके से लंब डाल दिया, ठीक है, एक चतुर्भुज हल्का सा बना, ठीक है। अगर हम किसी भी तरीके से अगर हम इस वाले चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें तो समांतर चतुर्भुज को तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इस हिसाब से डीसी समांतर हमारा एमएन या डीसी समांतर भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। हाँ, और समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना कितना आसान है ये हम आपको पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 8 वाले में एकदम अच्छे से हम बता रखे हैं, ठीक है जी। अब आप आगे बताओ, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आप इसे किसी भी तरीके से समांतर चतुर्भुज सिद्ध करवाना चाह रहे हो। हाँ मैं यही कराऊं। अच्छा तो सर करवाओ। तो देखो कैसे होगा, देखो समांतर चतुर्भुज सिद्ध कैसे होगा, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला, एक प्रमेय है जो लास्ट वाला, जो 98% लगेगा मैक्सिमम जगह जहां पर हमें समांतर सिद्ध करना है, वो क्या था, वो ये था कि किसी भी चतुर्भुज की यदि सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म
बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो वह पूरा चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखो इतना तेज मुझे याद है, वो इसलिए याद है ना कि यार मतलब जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करो, देखो प्रैक्टिस करो, कठिन कुछ नहीं है। हमारे हमारे समय में तो मुझे बताने वाला, इतना डिटेल में बताने वाला कोई था ही नहीं, फिर भी मैं अपने समय में पढ़ लिया। और मैं अपने अनुभव से जब तुम्हें बता रहा हूँ तो यार इस हिसाब से तुम्हें तो मतलब एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और ये मत समझो कि नहीं मुझे समझ में आएगा, उसी को प्रैक्टिस करो। एक प्रश्नावली के लिए एक रफ खरीदो, उसे पूरा भरो। मतलब कि वो जो पूरा एक रफ है ना, वो पूरा एक ही प्रश्नावली से भर जाना चाहिए। इतनी बार उसका प्रैक्टिस करो, इस लेवल से पढ़ो, ठीक है। किसी भी सवाल का यार 10,000 बार लगा दो, खत्म, मतलब मरते दम तक नहीं भूलोगे। किसी भी प्रमेय को 20,000 बार लिख दो, या 200 बार तुम बस केवल लिख दो, 20,000 के बाद तुम किसी एक प्रमेय को 200 बार लिख दो, एक लाइन को 200 बार लिख दो, तो वो यार तुम कभी जीवन में भुलाओगे, कभी नहीं भूलोगे। तो थोड़ा सा देखो यार, मतलब आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, ऐसे थोड़ी पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, अब देखो यह रेखा है, यह डीएम सीएन के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। लेकिन सर कैसे समांतर होगी, देखो ऐसे समांतर होगी कि मैंने आपको बताया था। देखो जब यहाँ पे हमने लंब डाला, यहाँ पे भी लंब डाला, अब देखो यह दोनों रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा काट रही है ए बी। अब जब तिर्यक रेखा काट रही है तो यह बना यह कोण और यह बना यह कोण, मतलब संगत कोण क्या है, बराबर है। अच्छा यदि जब संगत कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। अब देखो अब हमने इसको समांतर तो सिद्ध कर लिया, अब हम किसी भी तरीके से अगर इसको बराबर भी सिद्ध कर पाए तब तो हमारा काम हो जाएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। और इसका समांतर चतुर्भुज सिद्ध होते ही हमारा यह समांतर यह हो जाएगा, ठीक है सर। अब आप आगे चलो, अब इसका ना अब आप इसको किसी भी तरीके से बराबर दिखाओ। अच्छा देखो बराबर कैसे होगा, बराबर ऐसे होगा ना, देखो अगर हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 आधार ए बी रहेगा, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई होगा dn। अच्छा अगर हम इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार यही ए बी रहेगा और ऊंचाई क्या होगा cn। अच्छा लेकिन इन दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर दिया है, हाँ, तो इस तरह से सब कट जाएगा के लिए बराबर है मिल जाएगा। अच्छा लेकिन सर आप इसे थोड़ा लिख के बताओ, हल्का हल्का समझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा सा लिख के बताओ तो। हाँ तो देखो लिखने का मामला है कि देखो क्या हो, चूंकि डीएम समांतर, देखो हमने लिखा डीएम समांतर सीएन है। क्यों समांतर सीएन है, क्योंकि ये एक ही रेखा ए बी पर लंब है तो संगत कोण बराबर है, इसलिए से ये दोनों रेखा क्या होंगी, समांतर होंगे, ठीक है सर। हमने समांतर भी सिद्ध कर दिया। अच्छा अब आगे देखो, अब देखो हमको दिया कि एरिया एबीडी बराबर एरिया एसीडी, ये हमको दिया है। अच्छा ये दिया ना दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। तो देखो अब एरिया एबीडी बराबर क्या होगा, एबीडी बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार एबी गुणे ऊंचाई डीएम, ठीक है, लिख दिया। उसी प्रकार से एरिया एसीडी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार एबी गुणे ऊंचाई क्या है सीएन, 1/2 आधार एबी गुणे सीएन, ठीक है। ये सब देखो 1/2 एबी 1/2 एबी कट के क्या बचा, डीएम बराबर सीएन। ओहो ये सब देखो हमने बराबर भी सिद्ध कर दिया। और ये समांतर तो है ही, किस नियम से, पहले समीकरण से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम ये लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अच्छा जब यदि समांतर चतुर्भुज है तो डीसी समांतर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और ये तुमको सिद्ध करना था, डीसी समांतर एमएन हो जाएगा या डीसी समांतर ए बी हो जाएगा, ये और यही तुमको सिद्ध करना था। मतलब देखो यार इतना आसान, मतलब कि रेखा गणित इतना आसान है कि मतलब आप उसकी कोई मतलब उससे सरल कोई चीज हो ही नहीं सकता। कुछ भी आपको नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है भाई, तो समझ आया ना। देखो एक क्रम से चलते रहोगे तो सब कुछ आता रहेगा। देखो मुझे पीछे का जितना बताया तो सब कुछ आ रहा था, तो अब एकदम हमें एकदम आराम से आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा अब आते हैं देखो प्रश्नावली पे अपने, ठीक है। अब समझ लिया ना कि अब हमें देखो, अब हमें जितना भी चीज था वो सब हमने कंठस्थ कर लिया, ठीक है। बाकी जितना भी प्रमेय आप तुरंत कमेंट में टिपो ताकि आपको कम से कम एक बार रिवाइज हो, ठीक है। अच्छा और दूसरी चीज ये था कि जितनी बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हो करो, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार बोलो, एक बार कमेंट में लिख दो, एक बार पीडीएफ से करते, एक बार अपने कॉपी पे लिख दो, इतनी बार फिर जहां भी सवाल में यूज करो उतनी बार वहां पे लिख दो, मतलब इतनी बार इसे कर लो कि फिर तुम्हारा एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली पे, ठीक है। जो हमारा प्रश्नावली, आओ जी आप इधर आओ। अब नेक्स्ट प्रश्नावली पे आते हैं। देखो अब हमारा प्रश्नावली है क्या, प्रश्नावली 9.3 है, क्या है देखो प्रश्नावली 9.3 हमारा कह रहा है कि देखो अभी इसको हम हल करेंगे। अब ये देखो हल करने के लिए देखो पहला चीज दे दिया माध्यिका। देखो क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या, देखो इसमें 16 क्वेश्चन है, सबको एकदम धैर्य से करते रहना। मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, एक एक क्वेश्चन में तुम एकदम पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे उम्मीद के साथ पढ़ते जाओगे। अगर आप मन से पढ़ते जाओगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में आप होगे नहीं और सारा आपका प्रश्नावली हल हो भी जाएगा, ठीक है। आपको समय का पता ही नहीं चलेगा जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज देखो, अब देखो हमें इसको हल करना है, ठीक है। अच्छा देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। हमको दे दिया कि एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है सर, लिख लिया हमने। फिर दिया एडी एक माध्यिका है। अच्छा लेकिन सर आप माध्यिका कुछ परिभाषा बताए थे जब त्रिभुज वाला चैप्टर आप पढ़ाते, ठीक है। तो देखो हमने माध्यिका की परिभाषा, अगर आपको याद है तुरंत आप वीडियो रोककर तुरंत पहले आप कमेंट में लिखो, उसके बाद फिर आके मिलाओ जो मैं बोल रहा हूँ। देखो तो मैंने परिभाषा ये बताया था कि किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, माध्यिका होती है। अच्छा मतलब कि किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा जो है वो क्या कहलाएगी, इस त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है, ठीक है सर। माध्यिका की परिभाषा हमको क्लियर हो गया और मैं माध्यिका पहचान भी लूंगा। अच्छा इस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि यदि ए बराबर डी है
तो क्या बी माध्यिका होगा? हाँ सर बिल्कुल माध्यिका होगा। क्यों? देखो इस त्रिभुज में शीर्ष बी से सम्मुख भुजा एडी पर के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या है? बी है। यदि ऐसा है तो ये रेखा जो क्या होगी? माध्यिका होगी। अच्छा अब देखो माध्यिका कुछ गुण होता है। गुण ये होता है कि वो पहला चीज तो होता है वो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर होती है। दूसरा कि किसी भी त्रिभुज का माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। अच्छा अब क्या कहना चाह रहा हूँ सर? थोड़ा सा एक बार बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी त्रिभुज के माध्यिका मैं कह रहा हूँ माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। अच्छा मतलब मैं गलती से भी ये नहीं कर रहा हूँ कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है। ना 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 मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, कंडीशन की बात है, लेकिन यह तो हमेशा सत्य होगा कि किसी भी त्रिभुज के माध्यिका उसे दो बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। अच्छा ठीक है सर, जब आप इतना कह रहे हो ना तो अभी इसका एक बार प्रूफ ही बता दो। हो सकता है कि हमें कभी क्वेश्चन में आ ही जाए। ठीक है तो देखो इसके लिए मैं बता रहा हूँ इसका प्रूफ। देखो प्रूफ ये है कि देखो तो हमने अपने से क्वेश्चन बना लिया क्या कि सिद्ध करो कि किसी भी त्रिभुज का माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। ठीक है अच्छा देखो कुछ नहीं, सेम वही चीज, किसी भी सवाल को हल करना रेखागणित को सबसे पहले वही कंडीशन, सबसे पहले लिखो, घबराना नहीं है, तुरंत पहले लिखो कि क्या दिया है। तो देखो दिया है त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी है। हमने मान लिया देखो त्रिभुज एबीसी में यदि माध्यिका एडी है तो जो बीडी बराबर डीसी होगा, तभी भाई सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहा है। ठीक है सर, मतलब हमको समझ में आ गया क्या लिखा है, हमको समझ में आ गया। अब आगे बताओ। ठीक है तो आगे सुनो। अब हमको सीधे ये करना है ना कि जो हमको सीधे करना है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों वाले में बांटती है, इस हिसाब से यह वाला जो है इस वाले के एरिया बराबर होगा। ठीक है सर। अच्छा मतलब हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीडी बराबर एसीडी। अच्छा देखो हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है अब देखो अभी होगा कैसे, देखो सिंपल से सबसे हमने एक रचना कर दिया कि हमने इसको परपेंडिकुलर खींच दिया। क्यों परपेंडिकुलर? इसलिए खींचा कि हमको ऊंचाई चाहिए, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए उसको उस पर एक लंब डालते हैं। ठीक है सर, तो हमने देखो लंब डाल दिया। अच्छा अब देखो हमने यह लंब खींच दिया ना सर, खींच दिया। अभी तक तो समझ में आ रहा है, अभी तक कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आप आगे बताओ। अच्छा देखो अभी है ना, देखो अब उपपत्ति फिर त्रिभुज एबीडी में अब देख लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं। तो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा तो 1/2 आधार क्या है? बीडी गुणे ऊंचाई क्या है? एन। ठीक है सर, हमने लिख लिया इसको, समीकरण नंबर 1 बना लिया। ठीक है अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, एडीसी, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हमने यहाँ पे लिख दिया। आधार क्या है? डीसी गुणे ऊंचाई क्या है? इस वाले त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई क्या है? एन ही है, तो लिख दो एन। अच्छा एन हमने लिख दिया। अच्छा अब एक चीज और, अभी हमने ध्यान दिया था कि यदि यह माध्यिका है तो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलेगी। इस हिसाब से बीडी बराबर डीसी होगा, मतलब जहां भी डीसी है हम वहां पर बीडी लिख सकते हैं। हाँ सर, तो यहाँ भी डीसी है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? बीडी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बीडी। अच्छा बीडी लिखते ही देखो ये बना समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बना, और समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 का समीकरण दोनों देखो क्या है? राइट हैंड साइड बराबर है। यदि ऐसा है तो उनका एलएचएस भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसीलिए हमने लिख दिया कि एरिया एडीसी बराबर एरिया एबीडी। और यहां से प्रूफ होता है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है सर, आपने प्रमेय मतलब इसे समझा भी दिया, और अब से मैं ये बात गांठ बांध के रख ले रहा हूं कि मुझे सवाल में अगर कहीं भी ऐसा मिल रहा है कि वो त्रिभुज का माध्यिका है, तो मैं वो जो तो माध्यिका से जो त्रिभुज बड़ा वाला जो त्रिभुज होगा माध्यिका से जिन दो छोटे त्रिभुजों में विभाजित होगा, मैं उनके क्षेत्रफल को बराबर कर दूंगा। यह मुझे समझ में आ गया है। ठीक है सर, ठीक है, जब आपको समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, अब देखो पहला क्वेश्चन अपने ऐसे समझ लेना। अब देखो ये कुछ नहीं है, अब ये है नहीं पूरा प्रश्नावली है, कुछ नहीं है, मेन चीज तो आपने सीख ही लिया। ठीक है जी, अब देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है कि देखो एडी एक माध्यिका है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने सीखा त्रिभुज एबीसी में जब एडी एक माध्यिका है तो कौन कौन से एरिया बराबर होगा? तुरंत बता दो। एरिया वह बराबर होगा सर, देखो हाँ तो सर मैं अभी बता रहा हूँ। देखो तो ये है सर, देखो सबसे पहले ना सर ये वाला चूंकि ये वाला माध्यिका दो त्रिभुज में बांट रही है, एक तो एबीडी में बांट रही है, एक तो एसीडी में बांट रही है। इस हिसाब से यदि माध्यिका है तो एरिया एबीडी बराबर होगा एरिया एडीसी, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है सर। अच्छा सपोज करो यह एक त्रिभुज है, यह भी तो एक त्रिभुज है, ईबीसी बन रहा है। अब ईबीसी में देखो इस ईबीसी के शीर्ष से, यह भी तो शीर्ष से आया सम्मुख भुजा। अच्छा शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिला है का? हाँ, इस हिसाब से ईडी क्या हो जाएगी? त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की क्या हो? माध्यिका होगी। यदि इस वाले त्रिभुज की माध्यिका ईडी है तो क्या होगा? इनका इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है सर। अच्छा ये चीज हमने सीख लिया, कैसे? केवल इतना देने से कि यदि माध्यिका है तो यह चीज होगा ही होगा। ठीक है सर। अच्छा अब एक बात बताओ, ये आपको बताना यह है और हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीई मतलब हमको सिद्ध करना है केवल यह
बराबर है इसके। अच्छा, लेकिन सर अब ये सिद्ध कैसे करें, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। देखो लॉजिक समझ में आ रहा है, आपने सवाल हल कर लिया है। कैसे सर? देखो ऐसे कि अभी अभी आपने बताया था कि यह पूरा बड़ा वाला एरिया इस पूरे वाले एरिया के बराबर है, ठीक है, समीकरण नंबर 1। फिर यह पूरा वाला एरिया ये छोटा वाला एरिया इस छोटे वाले एरिया के बराबर है, कैसे, समीकरण नंबर 2। अच्छा, और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको केवल छोटा वाला सिद्ध करना, मतलब केवल यह इसके बराबर है। अच्छा, लेकिन होगा कैसे, अगर हम पूरे में से केवल इतना घटा दे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। अच्छा, तो उसी प्रकार से देखो इधर भी हो जाएगा, जब हम पूरे में से केवल इतना घटाए तो ये बचेगा। अच्छा, मतलब कि जो दो समीकरण बनाया, मतलब देखो तो जो समीकरण बना उसमें घटा दे तो हमारा हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल देखो वो चीज की है क्या, एरिया एबीडी बराबर एसीडी समीकरण नंबर 1, एरिया एबीडी बराबर एरिया एसीडी समीकरण नंबर 2। अच्छा, फिर हम क्या करें, देखो बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दिए, बड़े वाले से छोटा घटा दिया, क्या एडीसी एरिया एबीडी माइनस एरिया ईबीडी। देखो एरिया एबीडी माइनस एरिया ईबीडी, जब ऐसा हो जाएगा तो एबीडी में से ईबीडी घटा दें क्या बचेगा, एरिया एबीई। ठीक है, तो लिख दो। देखो इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया एबीडी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जब ई साइड जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगी, एरिया एसीई आ जाएगा। और देखो, और यही तो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, मतलब इसमें देखो लिखना तो सब बात का खेल है। सबसे पहले तो हमको समझना है कि हमको पहले ये समझ लेना है कि हमको क्या लिखना है। ठीक है सर, अभी आपने बताया, ये समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा तो चलो मैं आगे, चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी सबसे पहले दे दिया। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में एडी का मध्य बिंदु ई है। अच्छा, माध्यिका एडी का मध्य बिंदु। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहला चीज तो इसमें ये दे दिया है कि त्रिभुज एबीसी का माध्यिका एडी है। अच्छा, जब माध्यिका एडी है तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि बीडी बराबर डीसी होगा, पहला कंडीशन। दूसरा चीज, यह पूरा वाला एरिया इस पूरे बड़के वाले एरिया के बराबर हो जाएगा। ठीक, इतना हमने लिख लिया। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका कहीं यूज होगा तो हम आगे देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमको ये समझ में आ गया। ठीक है सर। अच्छा, अब और दूसरा चीज और दे दिया कि माध्यिका एडी का मध्य बिंदु ई है। अच्छा, यदि माध्यिका एडी का मध्य बिंदु ई है तो यह एक रेखा है, यह एक त्रिभुज बन रहा है जिसके शीर्ष से यह एक रेखा मिला रही है। और देखो शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। इस हिसाब से देखो बीई क्या हो गई, एक माध्यिका हो गई। इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको पहचान करना जरूरी है। देखो अब बीई एक माध्यिका हो गई, उसी प्रकार से देखो सीई भी है। हाँ सर, इस वाले त्रिभुज में सीई भी माध्यिका है। अच्छा, अब एक बात होता, यदि बीई एक माध्यिका है तो इस वाले त्रिभुज में यह छोटा वाला एरिया इस छोटे वाले एरिया के बराबर होगा। ठीक है सर, समझ में आया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे बताओ, अगर आप देखो इस वाले त्रिभुज में यदि ले तो क्या हो जाएगा, अगर हम इस वाले त्रिभुज में ले तो देखो ईडी क्या है, एक माध्यिका है, क्योंकि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला रही है। देखो ठीक है, माध्यिका है तो ये छोटा वाला एरिया इस छोटे वाले एरिया के बराबर है। ठीक है सर, उसी प्रकार से अगर हम इस वाले त्रिभुज में ले तो इसी भी एक माध्यिका है, जब इसी एक माध्यिका है तो ये वाला छोटा वाला एरिया इस वाले छोटे एरिया के बराबर होगा। ठीक है सर, मतलब कि यह इसके बराबर, मतलब कि चारों आपस में बराबर हो गए। हाँ सर, ठीक है, तो देखो हम वही करेंगे, सबसे पहले चारों बराबर कर लेंगे। अच्छा, तो मतलब देखो क्या करेंगे क्या नहीं, सबसे पहले ये तो समझ में आएगा ना कि हमको मिल क्या रहा है। ठीक है सर, मिल क्या रहा है हमको ये समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे देखो, तो हमको सिद्ध करना है कि एरिया बीडी बराबर 1/4 एरिया एबीसी, छोड़ो ये सब आ जाएगा अंतिम में, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, उपपत्ति क्या करेंगे, त्रिभुज एबीडी में क्या हो जाएगा, एरिया एबीई। देखो एबीडी में, देखो हम इस वाले त्रिभुज में ले लिए एबीडी में। ठीक है, इसमें देखो इस वाले त्रिभुज में एरिया यह बराबर है, हम वही लिखे एरिया एबीई बराबर एरिया डीबीई। कैसे, हैज से। ये देखो इस वाले प्रमेय को हमने हैज नाम दे दिया, इस वाले प्रमेय को हैज नाम दे दिया। ठीक है, अब कहीं भी अगर हम हैज लिखे तो उसके स्थान पे आपको पूरा लाइन लिखना है क्या, कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, आप वहां पे पूरा लाइन लिखोगे। ठीक है सर, समझ में आ गया, मतलब एरिया एबीई बराबर एरिया बीडीई। ठीक है सर, पहला आ जाएगा। उसी प्रकार से देखो त्रिभुज ईबीसी में क्या हो जाएगा, एरिया यह बराबर है, बस वही लिख दिए, एरिया बीडी बराबर एरिया डीईसी। कैसे, हैज से। ठीक है सर, अभी तक तो समझ में आ रहा है, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब फिर आगे बताओ, अब आगे है देखो, अब त्रिभुज एडीसी में क्या हो जाएगा, एरिया यह बराबर एरिया यह। कैसे, समझ में आ रहा है हमको। ठीक है, तो त्रिभुज सीएडी में एरिया यह बराबर एरिया यह। कैसे, हैज। ठीक है, इसको हमने मान लिया। अच्छा, इसके 3 समीकरण हमने बना लिया। अब देखो तीनों समीकरणों का अगर हम देखो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से ये चारों क्या आ जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये चारों एरिया आपस में बराबर है। अच्छा, अब देखो अगर अब हम चारों को जोड़ दें तो एरिया, टोटल एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया एबीसी के बराबर हो जाएगा। सेम वही चीज देखो हम किए कि एरिया एबी प्लस यह हम चारों को जोड़ दिए तो टोटल एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एबीसी के बराबर आएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब देखो, अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि देखो बीईडी बराबर 1/4 एबीसी, मतलब कि समीकरण में केवल बीईडी और एबीसी होना चाहिए। तो देखो समीकरण में एक तरफ एबीसी है, मतलब इस साइड हमें सभी को हमको क्या बनाना है, इस समय में हमको सभी को बीईडी बनाना है। अच्छा, देखो बीईडी इन तीनों के बराबर है। अच्छा,
मतलब कि इन तीनों के जगह पे जो एक दो तीन है, इन तीनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बीईडी लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण तो यह है। तो इन जो तीनों में बीईडी को छोड़कर बाकी जो बच्चे उन तीनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बीईडी लिख सकते हैं। कैसे, समीकरण नंबर 4 से। तो देखो हम वहां पे लिख दिए, हम यहाँ पे एक स्टेप खा गए हैं, लेकिन आप यहाँ पे पूरा लिखोगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य था समझाना, मैं होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 3 बीईडी प्लस 1 बीईडी था, ये मतलब टोटल 4 बीईडी बराबर एरिया एबीसी। अब देखो 4 को यहाँ पे बदल दो, मतलब बीईडी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया एबीसी। ठीक है, अच्छा आप एक बात बताओ, ये जो आपने एक सवाल हल किया, इसमें क्या आपने कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया? क्या हमने इसमें कोई बाहरी चीज लगाया? क्या हमने कोई इसमें नया नेम लगाया? कुछ नहीं यार, छोटा सा प्रमेय वही लगाया कि भाई किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो सर्वांगसम, अरे सॉरी ये गलती नहीं करना, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। केवल वही छोटा चीज लगाया और हमारा सवाल हल होके आ गया। ठीक है सर, अच्छा अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या करा, देखो तीसरा क्वेश्चन दिया कि किसी एबीसीडी का एक समांतर चतुर्भुज है और आपको सिद्ध करना है कि एरिया डीओसी, मतलब यह वाला एरिया, यह वाला एरिया, यह वाला एरिया, यह वाली एरिया के बराबर था। अच्छा देखो अभी सवाल को हल करने के लिए देखो हमको देना एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज दे दिया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये सवाल आपको करने में मजा आता है जब आपको समांतर चतुर्भुज वाला सारा चीज आता रहे। ठीक है सर, आप बार बार ये बात क्यों बता रहे हो, हम समांतर चतुर्भुज वाला पढ़ के आए। ठीक है, अच्छा तो मैं उनको बता रहा हूँ जो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो समांतर चतुर्भुज मैटर जितना भी उसका मतलब जन्म कुंडली हो सकता है समांतर चतुर्भुज का, सब मैं एकदम पिला चुका हूँ घोरकर। समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग हो, आयत हो, कुछ भी सिद्ध करना हो A to Z सब मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या करा कि इसमें ये करा कि एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है कि ये जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना, इन चारों त्रिभुज का एरिया क्या है, बराबर है। अच्छा देखो यह सवाल आपको एकदम बिना पेन उठाए समझ में आ जाएगा, लेकिन कब, जब आपको माध्यिका पहचानना आ रहा हो। अच्छा अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसमें सबसे पहले बताओ कि कौन कौन माध्यिका है। सबसे पहले आप कमेंट में लिख दो सर यह माध्यिका है, उसके बाद आप वीडियो देखना स्टार्ट करो, फिर आप मिला लेना। अच्छा देखो इसमें माध्यिका कौन सा हुआ, अगर हम यह वाला त्रिभुज लें एडीसी, अगर हम एडीसी लें तो शीर्ष से सम्मुख भुजा कि अच्छा मध्य बिंदु है क्या। अच्छा लेकिन सर आपको यह कैसे पता कि मध्य बिंदु है, यह तो केवल दिया था एक समांतर चतुर्भुज। हाँ तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको समांतर चतुर्भुज अच्छे से आना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि भाई नियम है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। अच्छा इस हिसाब से यह बराबर यह होता था, यह बराबर यह होता था। ठीक है, अच्छा जब यह बराबर यह है और इसको मिला रहा है, मतलब कि जो ओडी है यह समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहा है, इस हिसाब से ओडी क्या होगा, माध्यिका हो गया। अच्छा इसके माध्यिका होते ही कौन कौन से एरिया बराबर हो जाएगा, तुरंत कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब यह वाला एरिया बराबर होगा। ठीक है सर, अच्छा उसी प्रकार से अगर हम यह ले तो यह बराबर हो जाएगा, मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिला रहा है। अच्छा इस हिसाब से क्या हो जाएगा, मतलब ये एओ एक माध्यिका हो जाएगा। हाँ जी, जब एओ माध्यिका हो, अगर एओ माध्यिका हो गया तो कौन सा एरिया किसके बराबर होगा, देखो यह वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से यह वाला त्रिभुज लो, इस वाले त्रिभुज में एबीसी में ओबी क्या है, देखो शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को कौन मिला रहा है, ओबी मिला रहा है। अच्छा जब ओबी मिला रहा है तो कौन सा किसके, तो ओबी एक माध्यिका होगा, जब ओबी के माध्यिका होते ही तो यह इसके बराबर होगा। उसी प्रकार देखो इस वाले त्रिभुज में ओसी एक माध्यिका है तो यह वाला एरिया इसके बराबर। अच्छा मतलब यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, मतलब चारों आपस में बराबर। ठीक है सर अब समझ में आएगा, लेकिन अब इसको लिखें कैसे, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ ना, मतलब समझ में तो आ गया ना। हाँ सर समझ में तो बिल्कुल आ गया, अब थोड़ा सा इसको लिखना बता दो कि आप लिखे कैसे हो। ठीक है सर, तो देखो हम इसको लिखे कैसे, लिख दिए हैं कि त्रिभुज एडीसी में, ठीक है त्रिभुज एडीसी में, ठीक है एरिया एओडी बराबर एओबी, कैसे कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका से दो, देखो हैश का मतलब क्या है कि किसी भी त्रिभुज में कि देखो बार बार लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से त्रिभुज एबीसी में, उसी प्रकार त्रिभुज ऐसे करके, मतलब इस प्रकार से चारों त्रिभुज में। ठीक है, इसी प्रकार से तीनों त्रिभुज में, ऐसे तो हमने 3 समीकरण बनाया, अब समीकरण तीनों समीकरण से ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और ये हो गया हमारा प्रूफ। इतना इजी। ठीक है, अभी तक कुछ एडवांस नहीं पढ़ो भाई, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमसे ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि देखो अब हमको दिया है कि त्रिभुज एबीसी व एबीडी एक ही आधार एबी पर बने हैं। ठीक है, तो जैसा वैसा बना लो कि त्रिभुज एबीसी व एबीडी एक ही आधार एबी पर बने हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और दिया है ना कि वह सीडी का मध्य बिंदु वो है, जो सीडी है ना इसका मध्य बिंदु वो है। ठीक है सर, मतलब हमको 2 चीज दिया। अच्छा अब एक चीज देखो, त्रिभुज बना है ये तो हमको समझ में आ रहा था कि अच्छा ठीक है कि भाई इन्होंने बनाया 2 त्रिभुज बना दिया, हमको ये समझ में आ रहा है। लेकिन तो एक चीज इन्होंने देकर गलती कर दिया, एक चीज इन्होंने इनके देते ही मैंने तुरंत पकड़ लिया कि यार ये तो कोई माध्यिका वाला लोचा है। कैसे, इन्होंने देखो एक यहाँ पर एक अपना कमजोरी दे दिया, यह दे दिया कि सीडी का मध्य बिंदु वो है। यदि सीडी का मध्य बिंदु वो है तो इसमें बताओ माध्यिका कौन सा बना, तो माध्यिका तो सर ये बना, कौन सा, ए ओ बना। क्यों, देखो
इसलिए कि देखो अगर यह माध्यिका होगा तो शीर्ष से सम्मुख भुजा यह सीडी होगा और इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला बिंदु ओ है। अच्छा, मतलब एओ क्या होगा, माध्यिका। एओ के माध्यिका होते ही कौन कौन से एरिया बराबर हो जाएगा, यह वाला एरिया इस वाले एरिया के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही, अभी तक तो समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अगर अब देखो इस वाले त्रिभुज में देखो माध्यिका ओबी हो गया। ठीक है, अब ओबी के माध्यिका होते ही कौन सा एरिया किसके बराबर हो जाएगा, यह वाला एरिया इस वाले एरिया का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, हमको समझ में आएगा। लेकिन एक बात बताओ सर, क्या इस वाले त्रिभुज में यह सीओ माध्यिका नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई, इसमें ए बी मतलब एओ बराबर ओबी तो दिया ही नहीं ना है, इसलिए यह माध्यिका नहीं है। लेकिन देखो इसमें एओ बराबर सीओ हमको दिया था, इसलिए क्या हो जाएगा, एओ बराबर ओडी बराबर मतलब सीओ बराबर ओडी हमको दिया था, इसलिए माध्यिका होगा। ठीक है सर, समझ में आएगा। मतलब कि यह बराबर है, यह बराबर है, वो समीकरण बना के हम लिख लेंगे। अच्छा देखो त्रिभुज एसीडी में एरिया ओसी बराबर एओडी, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से त्रिभुज बीसीडी में एरिया बीओसी बराबर एबीओडी। ठीक है, अच्छा अब एक बात हो, अब अगर हम दोनों अब हमको लाना क्या था, देखो हमको देखो ये एरिया इसके बराबर है, अरे यह एरिया इसके बराबर है, यह एरिया इसके बराबर है, हमको लाना था टोटल ये वाला पूरा एरिया, टोटल ये वाले पूरे एरिया के बराबर है। अच्छा मतलब कि नहीं हमको ये लाना था यह वाला पूरा एरिया टोटल ये वाला पूरे एरिया के बराबर है। अच्छा हमको यह पूरा टोटल इसके बराबर लाना था, और अभी हमने सिद्ध किया है यह बराबर है, यह बराबर है। अच्छा ठीक है, अगर हम इसको इसमें जोड़ दें, इसमें जोड़ दें तो टोटल यह वाला पूरा एरिया इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 को जोड़ दो। क्या देखो समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़ दो, ये उसी एरिया आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप लिखोगे कि एरिया एओसी प्लस बीओसी बराबर होगा एरिया एओडी प्लस बीओडी के। ठीक है, अब आप जाकर चेक कर लो कि एरिया एओसी प्लस बीओसी क्या है, आप देखो चेक करोगे तो एरिया एबीसी के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से यह हमारा क्या होगा, बराबर सिद्ध होगा। ठीक है, समझ में आया, अभी तो कुछ नहीं था, एकदम इजी सवाल लग रहे हैं, सब कुछ एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो 5वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, मस्त क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन। देखो केवल देखने में इतना बड़ा बना दिया है, कुछ नहीं है, बस छोटा चीज है। अब देखो त्रिभुज एबीसी में एफ डी ई मध्य बिंदु है, त्रिभुज एबीसी में एफ डी ई मध्य बिंदु। ठीक है सर, समूह मतलब इस भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है जी, अब हमको क्या करना है, अब हमको अच्छा मध्य बिंदु। ठीक है, अब दिया कि अब हमको क्या, पहला हमको सिद्ध करना है कि बी डी ई एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है जी, पहला तो ये सिद्ध करना है। दूसरा सिद्ध करना है कि डी ई एफ जो है वो पूरे त्रिभुज का 1/1/4 है। ठीक है, फिर तीसरा सिद्ध करना है कि बीईडीएफ मतलब ये जो समांतर चतुर्भुज है उस त्रिभुज का, ये टोटल त्रिभुज का आधा है। ठीक है, ये सभी हो जाएगा, ये सभी ऐसे हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम पहला फोकस करते हैं इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने में। अच्छा देखो ये एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कैसे होगा, वह ऐसे होगा। देखो अब देखो पिछले वीडियो में आपने एक प्रमेय पढ़ा था, मध्य बिंदु प्रमेय, इसलिए मैं कहता हूँ देखो पीछे का एक चीज आपको आना चाहिए। अच्छा मध्य बिंदु प्रमेय कहता था, देखो कथन सबसे पहले आप इसका कथन सबसे पहले आप कमेंट में पूरा लिख दो ताकि आपको एकदम याद हो जाए। ठीक है, अब देखो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, यह कर रहा हूँ कि मध्य बिंदु प्रमेय था कि किसी त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं को मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधा होते हैं। अच्छा क्या बोले सर, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व आधी होती है। ठीक है, इसमें आधी को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमको समांतर ही दिखाना है। तो देखो अगर हम यह वाला त्रिभुज ले, ठीक है, अगर हम इसको आधार माने, अरे हम क्या करें, देखो अगर हम इसको आधार माने तो इस वाले त्रिभुज में इसकी दो भुजाएं ए बी व ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा एफ ई किसके समांतर होगी, बीसी के। किस प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि एफ ई जो है समांतर है किसके, बीसी के समांतर है। ठीक है सर, पहला प्रमेय हमारा हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से अब देखो अब हमको यह समांतर यह दिखाना है, तो वो कैसे होगा। देखो अब आधार हम ये ले लें कि किसी त्रिभुज ए बी में उसकी दो भुजाओं, किसी त्रिभुज ए बी की दो भुजाओं ए सी व बी डी के मध्य बिंदु बी तथा डी ई तथा डी को मिलाने वाला रेखा डी ई किसके समांतर होगा, आधी होगा, ए बी के समांतर व आधा होगा। इस हिसाब से जो होगा डीई जो होगा किसके समांतर होगा, ए बी के समांतर होगा। या हम कह सकते हैं केवल डी, ये जो डीई होगा केवल ए बी के समांतर होगा। अच्छा इस हिसाब से हमने डीई समांतर ए बी दिखा दिया और पहले हमने दिखा रखा था एफ ई समांतर बी डी। इस हिसाब से अभी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है, इसलिए यह वाला चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है जी, ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आया। अच्छा उसी प्रकार से देखो एक और समांतर चतुर्भुज है, कौन सा समांतर चतुर्भुज है सर, थोड़ा तक दिखाइए। अच्छा देखो जब यह वाला एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है तो उसी प्रकार से देखो यह वाला भी तो एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है। हाँ सर दिखा, तो मतलब यह वाला भी हम इसी प्रकार हम लिख देंगे, एक हम दिखा देना, अब इसको भी हम लिख देंगे कि इसी प्रकार यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अच्छा यह भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखो यह भी तो एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। हाँ सर दिख तो रहा है,
यह भी दिख रहा है, हाँ, मतलब यह भी एक क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। अच्छा, इस प्रकार देखो 3 समांतर चतुर्भुज बने, ठीक है सर। अच्छा, अब एक बात बताओ कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों दूसरे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। यह प्रमेय आपने पढ़ा था, ठीक है, ये हमने प्रश्न 8 में पढ़ा था। अच्छा, यदि जब उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है तो वो तो सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है सर। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे तो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है सर। तो आप लिख दो ना, हाँ तो लिख रहे हैं, देखो हम वही करेंगे। अब देखो, अब हमने इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिया, इसलिए यह वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से जब हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिए थे, तब यह वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था, तो यह विकर्ण है, तो यह वाला एरिया ये इस वाले एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप एक गौर करो, देखो आपको मिला क्या, हमको मिला यह वाला एरिया इसके बराबर है, यह वाला एरिया इसके बराबर है, और यही वाला एरिया इसके बराबर है। मतलब कि यार ये तीनों इसके बराबर है, मतलब ये चारों आपस में बराबर है। हाँ, पिछले सवाल की तरह ये चारों एरिया आपस में बराबर है, ठीक है सर। अब एक काम करो, समझा तो अब बहुत दिया, थोड़ा सा आप लिख के बताओ, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा लिख के आगे चलते तो चले रहोगे ना, तो थोड़ा सा मैं भी नोट करता चलूंगा, ठीक है सर। तो देखो लिख लो, हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु, देखो त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB व BC AC भुजाओं, त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AC व BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DE है, ठीक है, वही चीज हमने लिख दिया, DE है। तो DE जो होगा AB के समांतर होगा या BF के समांतर होगा। देखो DE AB के समांतर होगा या BF के समांतर होगा, कैसे, मध्य बिंदु पर में से, इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है सर। यहाँ तक तो एकदम अच्छे समझ में रहे। उसी प्रकार जो FE होगा ना, उसी प्रकार से FE BC के समांतर होगा या BD के समांतर होगा, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो हमने बस एक हमने दिखा दिया, उसके बाद फिर हमने लिख दिया इसी प्रकार लिखने का मतलब यह है कि आपको समझ में आ चुका है, बस आप कम लिखना चाहते हो इसी प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो पूरा कहानी लिख सकते हो, आप या आप लिख दो इसी प्रकार, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम एक तो दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो अब देखो यहाँ से हमको मिल गया समीकरण 1, समीकरण 2 से क्या यह इसके समांतर है या इसके समांतर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो हम आगे वही लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या है, BDF एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, जब ये एक समांतर चतुर्भुज है, त्रिभुज BDF क्या होगा, DFE के समांतर मतलब तो उसका विकर्ण जो है उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। अच्छा, जब ये 2 त्रिभुज सर्वांगसम है, ये जो देखो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों सर्वांगसम है तो उनका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया, ठीक है। अच्छा, देखो इसी प्रकार देखो हमने लिख दिया कि पुनः इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज FDCE में, इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज FDCE में, देखो अब हमने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। देखो आपको वहीं पे लिखना था, जब आपने इसी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था, BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, तो आपको लिखना था यहीं पर कि इसी प्रकार जो तीन समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, तीनों के यहाँ पे लिख दो, इसी प्रकार यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, यह भी समांतर चतुर्भुज है, और यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आओ, उसमें देखो पहले वाले समांतर चतुर्भुज है, जो त्रिभुज है, मतलब दो त्रिभुज जो बनेंगे वो क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। जब ये सर्वांगसम होंगे तो उनका एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो उसको हमने लिख लिया। उसी प्रकार से दूसरे वाले त्रिभुज में, उसका FDCE में क्या हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया जो है बराबर होगा। उसी प्रकार से तीसरे वाले समांतर चतुर्भुज में यह वाला एरिया इस वाले एरिया का बराबर होगा, ठीक है। अभी तक समझ में आएगा, ठीक सर, अभी तक तो समझ में आएगा। अच्छा, अब जब हम समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से देखेंगे ना, तो ये जो चारों एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिख दिया चारों एरिया आपस में बराबर है, इसको हमने एक नया समीकरण बना लिया, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करें, अब अगर हम इन चारों को जोड़ देते तो टोटल एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ABC के बराबर आएगा, ठीक है सर। अभी तक तो सही है। अच्छा, लेकिन अब हमको सीधे क्या करना था जी, देखो हमको सीधे करना था कि एरिया DEF बराबर एरिया 1/4 ABC, मतलब कि एक साइड समीकरण की एक साइड ABC होना चाहिए और एक साइड DEF होना चाहिए। अच्छा, देखो इसको हमने जोड़ दिया ना, ठीक है, ABC आ गया, जोड़ने पे एक साइड हमने ABC बना लिया। अच्छा, मतलब इधर DEF, देखो DFE, यही मतलब कि DEF, केवल DEF को रखना है, बाकी तीनों की जगह, मतलब इसके जगह भी DEF लिख दो, इसके भी जगह भी DEF लिख दो, इसके भी जगह DEF लिख दो। क्यों, क्योंकि चारों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। मतलब कि देखो 3 DEF हमने बदला और 1 DEF पहले से दिया है, इस हिसाब से टोटल 4 DEF किसके बराबर हो गए, ABC के बराबर हो गए, ठीक है। इस हिसाब से देखो DEF बराबर क्या हो जाएगा, 4 को यहाँ पे दो, 1/4 एरिया त्रिभुज ABC, ठीक है। तो इसमें कुछ कठिन है, कुछ नहीं कठिन है यार, बस एक छोटा सा बस लॉजिक है, उसको देखते चलो, ठीक है जी। समझ में आ रहा है सर, मतलब अभी तक जो बता रहे समझ में तो आ रहा है। अच्छा, उसी प्रकार देखो अब हमको सिद्ध करना था कि एरिया चतुर्भुज BDEF, मतलब कि देखो BDEF मतलब
इस समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज मिलेगा कैसे, इसको जोड़ दो, यानी इस वाले त्रिभुज का एरिया प्लस इस वाले त्रिभुज के एरिया को जोड़ दो। अच्छा, मतलब कि जहां जहां है अगर इस वाले का योग इस वाले का योग, मतलब कि देखो BDF और FDE को छोड़ के बाकी देखो, अगर कहीं भी अगर हमको BDF या FDE मिला तो उसे रहने दो, बाकी इसको BDF बना दो, इसको BFD बना दो, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, देखो अब हमें किया है कि एरिया BDEF प्लस एरिया BDF इसी वाले समीकरण में आप यहाँ पे फिर से लिखोगे ना कि चारों को जोड़ने पर फिर यह बना, यहाँ पे यह लाइन आपकी यहाँ छपेगी पूरा, उसके बाद अब ये स्टेप आएगा। मैं आपको डायरेक्टली समझाने के लिए यहाँ पर पेज बचाने मतलब समय बचाने के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो BDEF प्लस एरिया BDF, ठीक है। कैसे हुआ BDF, देखो इन दोनों की जगह पे हमने BDF लिख दिया, इन दोनों की जगह पे हम BDF लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से देखो फिर 2 एरिया BDF बराबर ABC, फिर एरिया BDF बराबर 1/2 एरिया ABC, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है सर। 5वां क्वेश्चन भी एकदम अच्छे समझ में आ गया सर। अब अभी तक तो समझ में आ रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत हुआ ही नहीं, ठीक है। अभी तक तो सर हमें बोरियत भी नहीं महसूस हो रहा है, अभी तक तो मैम अच्छे चल रहा है कहानी, अभी तक तो समझ में आ रहा है, अभी तक मतलब अभी कोई बोरियत नहीं महसूस हो रही है, ठीक है। अब देखो आप 1.5 घंटा देख लोगे आपको बोरियत नहीं महसूस होगा, मैं गारंटी दूं, ठीक है। अब देखो छठवां क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या करे, छठा क्वेश्चन ये करा है कि देखो ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, मतलब इसमें हमको दिया नहीं कि कौन सा चतुर्भुज, बस इसमें दिया कि ABCD कोई सा भी एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें OD बराबर OB है, OD बराबर OB है, ठीक है। मतलब कि यह बराबर यह हमको दे दिया, ठीक है जी। और दूसरा दिया है AB बराबर CD है, मतलब कि देखो एक चीज यह बराबर इसके दिया है और यह वाला बराबर इसके दिया है, ठीक है। और हमको सीधे क्या करना है, देखो हमको सीधे करना है ना DOC, मतलब यह वाला पूरा एरिया यह वाले पूरे एरिया के क्या है बराबर है, ठीक है। दूसरा क्या है DCB, मतलब यह वाला पूरा एरिया यह वाला पूरा एरिया आपस में बराबर है, ठीक है। और तीसरा सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। देखो एक चीज दिया ना CD बराबर AB दिया है, ठीक है। अगर हम किसी तरह से CD समांतर AB सिद्ध कर दें तो यह वाला चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक। कैसे सर, लेकिन ये आपको कैसे पता, अरे यार तो यही तो हम बार बार पढ़े हैं कि किसी भी चतुर्भुज का समूह भुजाओं का केवल एक ही बराबर व समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखो ये हमें लास्ट में समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब देखो इसमें बराबर दिया ही है पहले से, बस हम इसको समांतर किसी तरह से सिद्ध कर दें तो यह क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है सर। मतलब हमको थोड़ा सा रास्ता खुलने टाइप का लग रहा है। अच्छा सर एक काम करो, आपको यह वाला इसके सर्वांग सिद्ध करना है ना, मतलब यह वाला के एरिया इस वाले एरिया के बराबर सिद्ध करना है, तो आप एक काम करो, इसको सर्वांग सिद्ध कर दो, इस वाले पूरे को इस वाले रचना वचना करो ही मत, अब डायरेक्ट इसको इसके सर्वांग सिद्ध कर दो तो एरिया बराबर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब देखो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्यों, देखो यह वाला एरिया मतलब यह वाला साइड इसके बराबर दिया है, ठीक है, ये वाला साइड इसके बराबर दिया है, ठीक है। लेकिन अब देखो तीसरा चीज, यह वाला साइड इस वाले साइड के बराबर नहीं दिया है, समझे। और अगर आप यह वाला कोड इसके बराबर हो तो साइड एंगल कोई नियम ही नहीं होता, एंगल साइड होता है, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, देखो हम डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए देखो हमने यहाँ पर लंब डाल दिया, ठीक है। लंब डालिए तो एक छोटा सा त्रिभुज और बन गया, ठीक है। अब देखो अगर अब हमने लंब डाल दिया तो देखो इससे हमको मिलेगा क्या, अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज DGO में बात करें और इस छोटे वाले त्रिभुज BFO में बात करें तो देखो इस वाले त्रिभुज की अगर हम ले, देखो यह एंगल साइड, मतलब एंगल साइड मिल गया, हाँ सर। उसी प्रकार देखो इस वाले में अगर इस वाले को ले तो देखो एंगल साइड, हाँ सर, मतलब इसमें भी एंगल साइड मिल गया, हाँ। इस हिसाब से ये दोनों सर्वांग हो जाएंगे, हाँ। इस हिसाब से अगर ये दोनों सर्वांग हो गए तो क्या FB बराबर DJ हो जाएगा, हाँ। अच्छा, और देखो और इन दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा, हाँ। मतलब सर अगर हम इसको सर्वांग कर दे तो कुछ हमको इससे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को सर्वांग सिद्ध करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर हम इसको सर्वांग सिद्ध कर देंगे, फिर आगे हम देखते हैं क्या है। लेकिन हमको कड़ी पता चल गया ना कि सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है सर। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको पता चल गया। अच्छा, अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया तो अच्छी बात है। अब देखो क्या है, अब देखो वही चीज क्या है, चित्र वही है, सब है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में हम क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो देखो सब लिख दिया, त्रिभुज DGO व BFO में क्या है, जो दिया था वह लिख कर कैसे शीर्ष अभिमुख कोण से क्या है हमने लिख दिया, ठीक है। रचना से जो किया वो सब कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिख दिया, यानी इस वाले त्रिभुज को हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया, कैसे, एंगल साइड से। अच्छा, जब हमने इसको सर्वांग सिद्ध कर दिया तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, देखो पहला चीज, इसको हम सर्वांग सिद्ध करने के लिए यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखाते हैं, कैसे, शीर्ष अभिमुख कोण से। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के सामने एक भुजा DG और इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के सामने एक भुजा BF मतलब FB क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। अच्छा, मतलब यह बराबर हो जाएगा। ये तो सर आपने पहले बता रखा है, हाँ, तो मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब तो कहानी मैं पहले बता ही रखा हूँ कि अगर दो त्रिभुज के हम सर्वांग कर रहे हैं तो कौन सा भाग किस भाग के बराबर होगा और कौन सा कोण किस कोण के बराबर होगा। ऐसे ही नहीं कि बस सर्वांग सिद्ध कर दिया, कोई सा विभाग कोई सा कोण के बराबर कर दिया, नहीं, एक नियम होता है ना।
अच्छा सर, ठीक है, समझ में आया, अभी तक तो समझ में आया, ठीक है। मतलब इस हिसाब से तो आप यहाँ पे CPCT लिख दिए, ये भी समझ में आ गया, और इन दोनों का एरिया बराबर कर दिया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आएगा। अच्छा, अब देखो, अब देखो बचा ये वाला त्रिभुज, यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज। अब देखो यह भी, यह वाला किसी तरीके से सम हो सकता है क्या? अब देखो यह भी एक समकोण त्रिभुज है। देखो अब यह वाला एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यह 90 है तो यह भी 90 है, और यह भी क्या है, समकोण त्रिभुज। अब देखो दो समकोण त्रिभुजों के सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कौन सा नियम हमने पढ़ा था सर? RHS नियम पढ़ा था। RHS नियम में क्या पढ़ा था हमने? यह पढ़ा था कि दो त्रिभुज, ये दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और कोई भी एक भुजा यदि बराबर है, कर्ण प्लस कोई भी एक भुजा अगर बराबर है और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो देखो इसमें मिल रहा है क्या? हाँ सर, मिल तो रहा है। क्यों, कैसे, क्या मिल रहा है? देखो इसमें देखो कर्ण तो मिल रहा है, और देखो यह वाला भुजा, तो अभी हमने यही तो सिद्ध किया था, ये वाला भुजा बराबर सिद्ध किया था। हाँ सर, समझ में आया। मतलब कि हम कर्ण और एक भुजा दिखा दिए, हाँ उसमें भी देखो कर्ण और एक भुजा दिखा दिए। इस हिसाब से ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने वही किया, क्या? त्रिभुज DGC व त्रिभुज BFA में क्या DC बराबर AB दिया है, कर्ण हो गया, ठीक है। DG बराबर BF, कैसे? एक भुजा। इस हिसाब से जो है त्रिभुज DGC क्या हो जाएगा? त्रिभुज BFA में कैसे? RHS है, ठीक है। यहाँ पे कोड 90 अंश कोड भी दिखा दो, ताकि ऐसी हो जाए कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे लिख दो समकोण त्रिभुज इतने में, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कमी छोड़ा है ना, या तो आप यहाँ पे लिख दो समकोण त्रिभुज इतना में, या तो आप यहाँ पे कोड को 90 दिखा दो, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा RHS है, ठीक है। तो जब RHS हुआ तो कौन से, देखो इससे देखो हमको मिलेगा क्या? पहला चीज यह वाला पूरा एरिया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज हमको ये मिलेगा ना, देखो इस वाले त्रिभुज को हमने इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध किया है, ठीक है। अच्छा, जब सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमने दो चीज दिखाई, जो दिखाया है उसको दिखाए हुए चीजों में हमने लिया है कि यह वाला भुजवा इस वाले भुजवा के बराबर है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जब ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है तो इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के सामने वो कोण कौन सा है? देखो यह वाला। और इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के सामने कोण कौन सा है? यह वाला। क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अच्छा, इस हिसाब से हमने यह वाला कोण और इस वाले कोण को बराबर कर दिया, ठीक है सर। जब हमने इसको बराबर कर दिया, अच्छा एक बात बताओ, AB और CD दो रेखाएं हैं, ठीक है, जिनको एक तिर्यक रेखा AC काट रही है और बने एकांतर कोण क्या है? आपस में बराबर है। ओहो, इस हिसाब से सर ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई क्या? जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों रेखाएं क्या हो गई? समांतर हो गई। ओहो, बहुत बढ़िया सर। इस हिसाब से जो नहीं, अब ये दोनों समांतर हो गई, और सर बराबर तो दिया था पहले से। अच्छा, इसका मतलब ये पूरा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया क्या? जी हाँ। तो देखो बस वही चीज हमने लिखा है। क्या लिखा है? कोणिया बराबर है, कैसे? CPCT से। अच्छा, जब यह ऐसा है तो क्या है? AB CD बराबर समांतर है AB, या CD बराबर, देखो यह समांतर होगा, वह यह बराबर यह दिया ही है, इसलिए ABCD क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। आप यहाँ पे कोने में पूरा प्रमेय लिख रहे हैं क्या? कि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में समूह भुजाओं का केवल एक युग्म बराबर व समांतर हो तो वह पूरा चतुर्भुज क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है सर। अभी तो समझ में आया, मतलब अभी तक आपने जो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करवाया ना, वहां तक तो एकदम समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, बात बताओ, अब तीसरा आपको सिद्ध करना था कि यह वाला पूरा एरिया, अभी हम उसमें नहीं आएंगे, अभी पहला वाला ही था, ठीक है। अपने तीसरा लास्ट वाला तो सिद्ध करते एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा, जब हमने इसको इसके सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है तो यह वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा। क्यों? सर्वांग सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है सर। अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो एरिया DGO, मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल इस वाले छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका हमने समीकरण बनाया था, समीकरण नंबर 2। उसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होगा, वह बनेगा समीकरण नंबर, नया समीकरण नंबर, ठीक है। देखो ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा। ये हमने नया समीकरण बना लिया, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को जोड़ दो, सेकंड और थर्ड को जोड़ दो। कैसे? देखो उससे क्या हो जाए, देखो अगर हम इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, तो अगर हम इसको जोड़ दे तो यह पूरा एरिया मिल गया, इसको जोड़ दे तो यह पूरा एरिया मिल गया, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, वो हमारा समीकरण कर रहा है। इस हिसाब से देखो हमने DCO बराबर AOB सिद्ध कर दिया, और यही तो हमको करना था। हाँ सर, मतलब बिल्कुल यार, तो बहुत ईजी है, तो ईजी तो है ही, बस आराम से पढ़ोगे तब तो, ठीक है। बस कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना ही है, और अभी तक तो बोरियत तो सर आ ही नहीं रही, ठीक है। तो बोरियत आएगा भी नहीं, बस अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। देखो अब एरिया DGO प्लस एरिया DGC इसके बराबर होगा एरिया BFO प्लस एरिया FBA। अब ये जो हमने लिखा है ना, अब इसका जाके इमेज में देखना, मैं इमेज में नहीं दिखा रहा हूँ, आप इमेज बना के फिर देखना। इन दोनों को जोड़ोगे ना तो एरिया DOC आएगा, और इनको जोड़ दोगे तो वो भी आ जाएगा, और यही तुमको सिद्ध करना था, ठीक है सर। ये तो हो गया। अब तीसरा चीज हमको सिद्ध करना था कि यह वाला पूरा एरिया यह वाला पूरा एरिया इस वाले पूरे एरिया के क्या है? बराबर है। सर यह कैसे सिद्ध होगा? तो एकदम सिंपल है। आपने देखो अभी आपने इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। अच्छा, इसका मतलब है कि CB समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं समांतर होती हैं। अच्छा, इसलिए AD समांतर क्या होगा? CB होगा, ठीक है। जब ये दोनों समांतर होगी, अच्छा अब देखो दो त्रिभुज जो त्रिभुज
यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज एक ही आधार BC वह समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ओहो, वो वाला प्रमेय भी लगा दिया। हाँ बिल्कुल, वो वाला प्रमेय भी लग जाएगा। अच्छा, इस हिसाब से देखो यह वाला त्रिभुज एक ही आधार CB व समान समांतर रेखाओं DA व CB के बीच स्थित है। अतः इस वाले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने उस वाले प्रमेय से लिख दिया। ठीक है, प्रमेय जो 9.3 था जो भी था आप वहां पर पूरा लिखे क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो पहला विधि रहा। दूसरा विधि ये रहा कि देखो अभी हमने इसको इसके बराबर सिद्ध किया है। अच्छा, अगर अब इसमें हम यह जोड़ दें और इसमें भी यह जोड़ दें तो मतलब दो बराबर चीजों में कोई एक चीज जोड़ दे तो उसका मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो भी वो क्या है, ओवरऑल बराबर ही रहने वाला है। अच्छा, इसी हिसाब से यह वाला पूरा एरिया यह वाला पूरा एरिया बराबर होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तब तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसका हल तो मैंने आपको बता ही रखा। ठीक है, अच्छा अब देखो हल हो गया ना। देखो फिर वही चीज होगा। देखो फिर हमने हमारा यहाँ तक हो गया था। ठीक है, त्रिभुज में जोड़ने पर देखो वही चीज हमने लिखा है कि समीकरण 4 में, जैसे समीकरण 4 बना लिया, समीकरण 4 इसको बना लिया। अब देखो समीकरण 4 में एरिया COB जोड़ने पर, COB मतलब वही कॉमन वाला जो आ रहा था उसको जोड़ दे तो मतलब दोनों तरफ जोड़ दें तो एरिया DCB बराबर ABC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी प्रूव हो गए। या हमने वहीं पे लिखा है कि DA समांतर CB है, समांतर चतुर्भुज का समूह बजा, ये दोनों समांतर चतुर्भुज है। वह त्रिभुज DCB व ABC एक ही आधार AB व समान समांतर रेखाओं AD व BC के बीच स्थित है। अतः इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। किस प्रमेय से, यहाँ पे पूरा प्रमेय, आप यहाँ पे पूरा वाला प्रमेय लिख दोगे। ठीक है, तो अभी तक हमें नहीं लगता है कि कोई भी चीज अब तक जो हमने बताया जो न समझ में। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे। अब 7वां क्वेश्चन देखो 7वां तो एकदम शुरू ही खत्म है। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो हमको ये कह रहा है कि त्रिभुज बिंदु D व E त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC पर इस प्रकार स्थित है। अच्छा, इसमें देखो मध्य बिंदु वाले नहीं है, बस कोई सा बिंदु इस प्रकार स्थित है कि इन दोनों जो ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज बनना है, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है DE समांतर BC। अरे यार, तो ये कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं। देखो अब देखो अभी अपने विलोम वाला प्रमेय हमने पढ़ा था, विलोम वाला प्रमेय में हमने पढ़ा था क्योंकि कोई दो त्रिभुज इस प्रकार बने कि देखो कोई दो त्रिभुज इस प्रकार बने कि जो दो रेखाओं के बीच स्थित हो तथा वे एक ही आधार पर बने हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये तो हमने प्रमेय में पढ़ा था। देखो इसमें वही है। देखो अच्छा, जो क्षेत्रफल बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। ये तो हमने पढ़ा। देखो इसमें देखो क्या है, फिर से समझो। यह वाला त्रिभुज है, एक ही आधार BC व समान रेखाओं DE व BC के बीच स्थित है। तो यदि इनका क्षेत्रफल बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, या यदि रेखाएं समांतर है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, लेकिन देखो इसमें दिया इनका क्षेत्रफल बराबर है। यदि इनका क्षेत्रफल बराबर है तो ये रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। कैसे, प्रमेय 9.3 से आप यहाँ पर पूरा प्रमेय 9.3 चिपका देना, आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो 8वां क्वेश्चन। अब 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है ना, आप इसको समझो, बस चित्र ही है, कुछ है नहीं। देखो बस चित्र समझ लो, आ जाएगा। त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर XY। देखो सबसे पहले समझो चित्र कैसे बनाए। त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर XY, मतलब जो BC जो है XY के समांतर। ठीक है, BC के समांतर XY है। ठीक है, मतलब यह वाला समांतर इसके। ठीक है सर, समझ में आया। एक रेखा है तथा BE समांतर AC है। मतलब BE कैसे खींचा, मतलब AC के समांतर BE खींचा गया है। ठीक है, AC के समांतर BE खींचा गया है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। और CF समांतर AB है और AB के समांतर CF खींचा गया, मतलब यह वाला इसके समांतर है। थोड़ा सा लग नहीं रहा है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इमेजिन कर लो कि यह इसके समांतर है। ठीक है, और हमको EF क्रमशः मिलती है। ठीक है, अच्छा EF क्रमशः मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमको सिद्ध करना है कि ABE जो यह वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया के बराबर है। ठीक है, वो कैसे होगा आप देख लो, बहुत ईजी आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं कि मैं आपको बता दूंगा, आप पूरा लिख लोगे, बस थोड़ा समझो मैं क्या बताऊँ। फिर रचना में क्या है, रचना में हमने AE व AF को क्या किया, मिला दिया। ठीक है सर, मिला दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उपपत्ति। अब उपपत्ति में क्या करेंगे, देखो दूसरा चीज। अब देखो सबसे पहले ये चीज देखो ना, ये कितनी रेखाएं समांतर, देखो दो समांतर रेखाओं के बीच कितनी आकृतियां बन रही हैं, सबसे पहले आप वो आइडेंटिफाई करो, और जितनी बन रही है तो उसका जो प्रमेय लग रहा है उसको मिलाकर एक समीकरण बनाओ, आपका सवाल हल हो जाएगा। क्या कहा मैंने सर, आप थोड़ा सा एक बार और बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि दो समांतर रेखाओं, देखो ये रेखाएं समांतर कुछ दिया है ना, तो सबसे पहले क्या करो कि जितनी भी समांतर रेखाओं के बीच जितनी भी आकृतियां बन रही है, सबसे पहले उनको देखो, छाटो, फिर उसमें कौन सा प्रमेय लग रहा है उस अनुसार, यदि दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, उसे बराबर लिखकर समीकरण बनाओ। यदि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, वैसे करके एक समीकरण बनाओ। मतलब ऐसे करके जितने भी प्रकार के जितने भी बन रहे समांतर रेखाओं के बीच वाले जितने भी मामला लग रहा है, तो सबसे पहले आप उसे ऐसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। अच्छा, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं ना, देखो अब मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं दिख रहा है, अब मैं दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कि अच्छा हाँ सर है, तो ऐसे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। अच्छा देखो सबसे पहले हम समांतर रेखाओं EF व BC को लेते हैं।
अगर हम समांतर रेखाओं EF व BC को लें तो देखो इसमें हम कह रहे हैं कि दो समांतर चतुर्भुज बन रहा है। अगर आपको दिख रहा था तो ठीक, नहीं तो दो मैं दिखा रहा हूँ कैसे। देखो पहला समांतर चतुर्भुज देखो ये है, यह वाला दिखा? हाँ सर बिल्कुल दिखा, ठीक है। कैसे समांतर चतुर्भुज सर? लेकिन ये तो दिया नहीं है, तो देखो अभी हम सिद्ध कर देंगे ना। कैसे? देखो अगर हम इसको लें तो क्या हो जाएगा, यह समांतर यह है, यह समांतर यह है, ये तो दिया है ना, ये तो दिया है भाई, यह समांतर यह है और यह समांतर यह, इसको इसके समांतर खींचा गया, ये तो दिया है। इस हिसाब से यह क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो सिद्ध कर लेंगे ना आप, क्या यह एक समांतर चतुर्भुज? ठीक है सर, हमको दिख गया कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। उसी प्रकार देखो यह भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ सर समझ में आया, क्योंकि देखो यह समांतर यह और यह, मतलब इसको मतलब देखो ऐसा नहीं खींचा गया, यह समांतर था ऐसे खींचा गया था, मतलब यह समांतर है, ठीक है। मतलब यह भी क्या है, देखो यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा अब देखो, अब यह दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार BC व समान समांतर रेखाओं EF व BC के बीच स्थित है, ठीक है सर। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो सम वही चीज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, उसके बाद इनका एरिया बराबर करके एक समीकरण बना लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो फिर क्या हो जाएगा, अब देखो वो चीज होगा ना, ठीक है, उसको हम कहीं बना लेंगे, ठीक है। अब देखो अब और दो कौन सी रेखाएं समांतर थी सर, एक ये दिया था, एक यह रेखा और यह रेखा, मतलब यह रेखा और यह रेखा, यह दो रेखाएं समांतर दिया था, ठीक है। अच्छा देखो इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच देखो कौन कौन सी आकृति बन रही है, आकृति ये बन रही है ना सर, अभी अभी देखो इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, ठीक है। तो मामला ये बन रहा है कि देखो अब ध्यान से देखोगे तो देखो अगर इसको आधार मानो तो एक ही आधार EB व समान समांतर रेखाओं BE व AC के बीच स्थित एक समांतर चतुर्भुज स्थित है और एक ये त्रिभुज स्थित है। हाँ सर दिखा ना, देखो ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो इनके जो दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच ये दो है, तो एक ही आधार BE व समान समांतर रेखाओं इसके बीच क्या है, देखो ये वाला एक त्रिभुज स्थित है और ये वाला एक समांतर चतुर्भुज स्थित है। तो जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। ये हमने पिछले वाले प्रमेय में पढ़ रखा है, तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। देखो दो समीकरण हमारा बना, पहला समीकरण तो इन दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। दूसरा समीकरण ये बना कि इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल इस वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा, ठीक है सर। फिर तीसरा कौन सा बनेगा सर, तीसरा देखो ये भी बना है, यह वाला इसके समांतर दिया है, तो अगर हम CF का आधार माने तो एक ही आधार CF व समान समांतर रेखाओं CF व AB के बीच स्थित एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज स्थित है। इस हिसाब से इस वाले त्रिभुज का रंगे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीन चीज बनाना, अब हम तीन समीकरण लिखेंगे, ठीक है। देखो बाकी कहानी ये है कि सबसे पहले इसको हम देखें, सबसे पहले हम वही दिखाए हैं कि वह समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध हुआ, ठीक है। तो XY बराबर दिया है, तो EBCY एक समांतर चतुर्भुज है, इसी प्रकार BCF एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हमने इनको और इसको क्या है, एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिया। अच्छा अब देखो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा वो किया है, मतलब उसको हम बाद में करें, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हमने फिर उसको हमने अब वो वाला लिख दिया है, क्या वाला लिख दिया है, देखो हमने ये वाला लिख दिया है कि जो एरिया AB होगा इसका आधा होगा। कैसे, वही चीज हमने बताया था कि ये दोनों ये त्रिभुज और ये वाला समांतर चतुर्भुज एक ही आधार AB व समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल इस वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा है यहाँ से, देखो वही हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ से समीकरण नंबर 1 बना लिया, ठीक है। उसी प्रकार से देखो उसी प्रकार से होगा, तो देखो ये वाला त्रिभुज एक ही आधार, ये वाला त्रिभुज और ये वाला समांतर चतुर्भुज एक ही आधार CF और समान समांतर रेखाओं CF व AB के बीच स्थित है, इसलिए इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल इस वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया और समीकरण नंबर 2 बना लिया, ठीक है। अब तीसरा क्या बचा था, तीसरा ये बचा था कि ये दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, जो एक यह समांतर चतुर्भुज और एक यह समांतर चतुर्भुज, ये दो बन रहे थे, इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तीसरा चीज देखो ये हो गया, हमने इनके क्षेत्रफल बराबर कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो अब इन दोनों से क्या हो गया, देखो अब देखो अब क्या है, एक चीज जब हमने बराबर सिद्ध किया, जब हमने इसको देखो, एक चीज देखो, जब हमने इन दोनों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के बराबर कर दिया, तो देखो एक चीज क्या होगा, हमने पहला समीकरण 1 समीकरण 2 को देखो, समीकरण 1 समीकरण 2 से देखो, मतलब जब इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब कि जहां BCFX है, मतलब BCFX की जगह हम क्या लिख सकते हैं, EBCY लिख सकते हैं। तो हम BCFX की जगह EBCY यहाँ पे चिपका देंगे। जैसे हम चिपकाएंगे तो समीकरण 1 समीकरण 2 का क्या राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, तो LHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो हमको सिद्ध करना था कि AB बराबर FX, ठीक है, FC तो क्या सिद्ध, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब जितना समीकरण बनाना था उतना समीकरण बना लिया, उसके बाद हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब देखो समझ में आया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, मतलब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ से हमने लिख दिया कि समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से यह एरिया इसके बराबर है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिख सकते हो, वो आपकी भाषा है। गणित में, रेखा गणित में आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे मन तैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर लिख दो कि कम से कम जितना लिखे वो सारा जानकारी उसमें होना चाहिए कि क्या चीज कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा, अब 9वां क्वेश्चन आते हैं। 9वां क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि देखो ABCD व BPRQ, ABCD व BPRQ, मतलब यह वाला चतुर्भुज और यह वाला चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो हमको दिया कि यह वाला चतुर्भुज, यह वाला एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। यदि यह वाला चतुर्भुज, यह वाला चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज दे दिया और यह एक विकर्ण है, तो यह वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा। इसके लिए मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलूंगा। अब हमको सिद्ध करना है ना, हमको सिद्ध करना है कि ABCD, हमको सिद्ध करना है कि एरिया ABCD इस वाले समांतर पूरे चतुर्भुज के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, वो कैसे होगा, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो करेंगे हम, सबसे पहले ना देखो ये इसके बराबर है, इसके बराबर तो पता है। अब हम किसी तरीके से अगर हम इसको इतने भाग को हम इतने भाग के बराबर कर दें तो देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल यह फिर यह इसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा समीकरण, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ओवरऑल देखो हमको करना यह है कि ABC को किसके बराबर करना है, BPQ बराबर करना है, ठीक है। तो होगा कैसे, देखो आएगा, होगा ऐसे, देखो कि रचना करेंगे AC व QR को मिला है, रचना में AC व QR को मिला दिया, ठीक है। ऐसा हमने रचना कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो उपपत्ति, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ADC बराबर एरिया ABC, वही हमने लिखा है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में एरिया या बराबर एरिया है, हमने लिख लिया, समीकरण बना लिया, ठीक है सर, समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसको हमने बना लिया ना। अच्छा देखो, अब यह एक समांतर रेखा है, ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अच्छा, जब ये समांतर रेखाएं हैं तो ऐसा इसको हमने मिलाया क्यों, हमने इसको इसीलिए मिलाया, देखो यहाँ ऐसे देखो दो त्रिभुज बने जो रंगा है, एक तो यह वाला, एक तो यह वाला, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार AQ व समान समांतर रेखाओं AQ व CR के बीच स्थित है, तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, इस हिसाब से यह वाला पूरा एरिया के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने देखो यही लिखा, यह वाला पूरा एरिया के बराबर होगा। अच्छा, यह वाला पूरा एरिया के बराबर है। अच्छा, इस वाले पूरे एरिया में से अगर हम यह घटा दें और इस वाले पूरे में से केवल यही घटा दे और दोनों में से घटाई गई चीजें समान है, तो भी क्या होगा, तो इसमें बचेगा क्या, यह वाला, और यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि समान चीजों में हम सब दोनों एक समीकरण में दोनों पक्ष बराबर हैं और दोनों तरफ से हम केवल एक ही चीज घटाएं तो वो चीज भी क्या होंगी, आपस में बराबर होगा, ठीक है। देखो हम टोटल में से केवल AOQ घटा देंगे, ठीक है, तो हमारे यह बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज हम क्या, देखो एरिया CAQ माइनस BAQ, एरिया PAQ माइनस BAQ, देखो ये दोनों समीकरण है, इधर से भी -1 इधर से भी माइनस BAQ, ठीक है, कर दिया। जब हमने कर दिया तो हमको क्या मिल गया, एरिया CAB बराबर एरिया CPQ, ठीक है, PBQ, ठीक है, मतलब ये वाली एरिया इसके बराबर होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी चीज, अब हम एरिया, अब देखो ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, अब चारों आपस में क्या है, बराबर है। अब सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक समीकरण बना लो, ठीक है। देखो ये वाला समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से क्या होगा, यह चारों आपस में क्या है, बराबर है। सबसे पहले समीकरण बना लिया, चारों आपस में बराबर है, ठीक है। जब ये चारों आपस में बराबर है तो देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका योग प्लस इसका योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसे, देखो इसका योग बराबर है, ठीक है। अब हम देखो, अब हम एक ही पक्ष में ADC जोड़ रहे हैं, कैसे, देखो कैसे क्या हो जाएगा, एक ही पक्ष में ADC जोड़ रहे हैं। देखो ये हमने बराबर सिद्ध किया ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों और ADC जोड़ने पर CAB प्लस ADC, देखो अब हम CAB में ADC जोड़ेंगे तो हमारा चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एरिया ABCD हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार देखो हम BPQ में अगर हम ADC जोड़ें, अच्छा ADC किसके बराबर है, BPQ में हम ADC जोड़ें और ADC किसका बराबर है, QCR के बराबर है, मतलब कि हम ADC का QCR लिख सकते हैं। तो मतलब इसमें अगर हम QCR जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यही तो हमको सिद्ध करना था, देखो इसमें जोड़ते हैं और इसके जगह पे हम ADC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PQR लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, BPQR हो जाएगा और दोनों एरिया क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यही तो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है जी। अब देखो 10वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखो हमको 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, बस वही चीज होता है, इसलिए सबसे पहले आपको बेसिक आना जरूरी है। समलंब चतुर्भुज होता है कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के केवल एक क्या हो, समांतर हो, वह समलंब चतुर्भुज होता है। जिसमें देखो हमको दिया है कि जिसमें AB समांतर CD है, इसमें AB समांतर है किसके, CD के। यह एक समलंब चतुर्भुज इसमें AB जो है समांतर है किसके, CD के, ठीक है सर। तो हमने AB समांतर CD कर दिया, तो इससे होगा क्या, देखो और हमको सिद्ध क्या करना है, AOD, हमको सिद्ध करना है कि AOD किसके बराबर है, BOC के, मतलब हमको केवल इतने वाले भाग के बराबर करना है, ठीक है। लेकिन होगा कैसे, देखो यदि ये दोनों समांतर है तो देखो इससे हमको मिल क्या रहा है,
हमको इससे ये मिल रहा है। देखो अब हम इस वाले त्रिभुज को लें और इस वाले त्रिभुज को लें, तो ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डीसी व समान समांतर रेखा और डीसी व एबी के बीच स्थित है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो देखो हमने लिख लिया इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो बराबर हमने दिखा दिया। अच्छा, जब इस पूरे वाले के क्षेत्रफल इस पूरे वाले के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम इस पूरे वाले में से यह घटा दें और इस पूरे वाले में से यह घटा दें, मतलब दोनों में से सेम चीज घटाएं, तो क्या बचेगा, इधर भी इतना बच जाएगा और इधर भी इतना बच जाएगा और दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंपल, तो वही चीज हम की है। देखो इसमें भी डीओसी घटा दिए, इसमें भी डीओसी घटा दिए, तो एसीडी माने डीओसी बराबर क्या हो जाएगा, एओडी, और बीसीडी माने डीओसी बराबर बीओएक्स और बीओसी। ठीक है, बीओसी हो जाएगा। इस हिसाब से देखो हमारा जो सिद्ध करना था हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 11वां क्वेश्चन क्या है। अभी तक तो बोरियत नहीं महसूस होती, बोरियत ना महसूस करना, आराम से पढ़ते हो। देखो कुछ कठिन है, ठीक है ना, एक बार देख लोगे आ जाएगा अच्छे समझ में, फिर आराम से अपना करना। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन क्या है। अब 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक पंचभुज है, ABCDE, मतलब यह वाला इस पूरे की बात हो रही है, एक पंचभुज है। ठीक है, इसमें जो ये रचना है हम अपने से बाद में किए हैं। ठीक है, अच्छा, जिसमें AC समांतर BF भी है, AC समांतर BF है, मतलब कि AC जो है किसके समांतर है, BF का, मतलब यह वाला रेखा इसके समांतर है। ठीक है सर। दूसरा हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि एरिया ACB मतलब ये जो रंगा है वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का एरिया इस वाले त्रिभुज के बराबर करना है। ठीक है, और दूसरा हमको करना है कि AEDF मतलब यह वाला पूरा, देखो यह वाला, मतलब इस वाले त्रिभुज में यह वाला जोड़ दिया जाए तो पूरा ये जो एरिया बनेगा वो वाला पूरा एरिया, इस वाले त्रिभुज में यह वाला पूरा यही सेम एरिया जोड़ा जाए तो ये वाला जो एरिया बनेगा वह आपस में बराबर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखो सबसे पहले देखो हमको मिल क्या रहा है, जो हमने पढ़ा है, हमने यह पढ़ा है। देखो त्रिभुज यह और त्रिभुज यह एक ही आधार AC व समान समांतर रेखाओं AC व BF के बीच स्थित है, तो क्या हो जाएगा, इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का एरिया हमने आपस में बराबर कर दिया। देखो हमने वही लिखा त्रिभुज ABC एक ही आधार AC व समांतर रेखाओं ये के मध्य में स्थित है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, देखो अब आएगा। देखो अब इस समीकरण के दोनों पक्षों में ACDE जोड़ दो, क्या ACDE जोड़ दो, इसमें भी ACD जोड़ दो, तो हो जाएगा हमारे यह पूरा, यह बराबर होगा किसके, इसमें हम ACD जोड़ दे पूरा यह, और यह तो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो एरिया BC प्लस ACD, एरिया AFC प्लस ACD। अब देखो इन दोनों को जोड़ दोगे देखोगे यही आएगा। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और यह होगा हमारा, देखो सॉरी दिख नहीं रहा था, देखो हम क्या करते, समीकरण दोनों पक्ष में एरिया ACD जोड़ रहे थे। ठीक है, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यह एरिया प्लस ACD, यह एरिया प्लस ACD। ठीक है, इसमें इसके दोनों पक्षों में हम जोड़े ACD। ठीक है, अच्छा, जब इनका योग करेंगे तो हमारे AEDF आ जाएगा, फिर इनका योग करेंगे तो हमारे ABCDE आ जाएगा। ठीक है, और यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है जी, अच्छा अब देखो क्या करना है। अब देखो 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 12वां क्वेश्चन में देखो बहुत ईजी है। इसमें ये कह रहा है ना कि देखो सबसे पहले किसान के पास ABCD के आकार का एक खेत था, मतलब किसान के पास जो खेत था उसका आकार क्या था, ABCD, मतलब यह वाला, मतलब ये ऐसा कुछ, इसके पास कुछ ऐसा खेत था। ठीक है, यही वाला खेत था। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या कहा ना कि एक काम करो भाई, तुम अपना एक ये इतना जमीन हमको दे दो, इतना जमीन तुम हमें क्यों दे दो, क्योंकि देखो यहाँ से रोड निकला है और हमको यहाँ पर क्या है, स्वास्थ्य केंद्र खोलना है। ठीक है, बदले में जो सरकारी जमीन तुम्हारे इधर जो पड़ा था इसमें से तुम क्या करो, कुछ जमीन ले लो, मतलब तुम जो इतना दे रहे हो क्षेत्रफल ना, इसी क्षेत्रफल का इधर अपना तुम ले लो, लेकिन अब यह मुझे दे दो। ठीक है, तो देखो हमने वही लिखा है कि यह सबसे पहले किसान का जमीन था, जिसमें से यह जो है स्वास्थ्य केंद्र के लिए उसने दिया, लेकिन बदले में कौन सा जमीन लिया, ये लिया। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, इस सवाल में हम करने क्या वाले हैं, इस सवाल में हम करने ये वाले हैं कि किसान का पास टोटल जमीन जो था वो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो किसान के पास पहले जो जमीन था ABCD, जो पहले जमीन था, क्या जो पहले जमीन था, देखो ABCD, ABECD, ठीक है, जो पहले जमीन था, देखो ये लिखा है, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो टोटल अंतिम में जमीन, तो अंतिम में तो भाई कट को मिल गया, सरकार को दे दिया, अंतिम में तो उसे यह मिला, तो यह जो मिला है, यह पूरा जमीन, मतलब ये पूरा जमीन मतलब क्या, PADCE, यह वाला पूरा जमीन किसके बराबर होना चाहिए, इस वाले पूरे के एरिया के। ठीक है, हमको देखो हमने वही लिख दिया कि जो दिया है वो हमने लिख दिया, और हमको क्या करना है हमने वो भी लिख दिया, और हमने आपको मतलब भी समझा दिया कि इस सवाल में जो हिंदी में उसने लिखा था उसका गणितीय मतलब क्या है। ठीक है, अब गणितीय मतलब हमने ला दिया, अब हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब देखो अब हमको इस वाले पूरे एरिया को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले देखो ना, इसमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन देखो हमारा ये है AEDC। ठीक है, यह कॉमन है, कॉमन ये है, देखो ये वाला चीज है ना, दोनों में आ रहा है, दोनों का मतलब कि देखो
यह इस वाले में भी आ रहा है और यह इस वाले में भी आ रहा है, ये सेम एरिया। मतलब अगर हम किसी तरीके से यह वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर कर दें, फिर दोनों पक्षों में केवल यह देखो, अगर हमने पिछले सवाल में जैसे हम कर रहे थे आ रहे थे कि अगर हमने यह वाला एरिया इसके बराबर सिद्ध कर दिया, यह वाला एरिया इसके बराबर अगर हमने सिद्ध कर दिया और यह कॉमन चीज दोनों पक्षों में जोड़ दें, मतलब इसमें यह जोड़ दें इसमें यह जोड़ दें, तो मान में कोई परिवर्तन रहेगा नहीं और दोनों मान आपस में बराबर रहेंगे और यही तो हमको सिद्ध करना है। ठीक है सर, मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आप इसको इसके बराबर सिद्ध करने वाले हो किसी भी तरीके से। हाँ, मैं ये करने वाला हूँ। अच्छा देखो, अब हमने क्या किया, अब हमने देखो रचना इस प्रकार की एसी को मिलाया, हमने देखो एसी को मिला दिया। ठीक है, एसी को हमने पहले मिला दिया और एसी समांतर पीबी खींचा। मतलब देखो यह वाला बिंदु हमने मतलब हमने यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी हम ये वाला रेखा हम ऐसे भी खींच सकते थे। लेकिन ये जो होता है ना, ये रेखा अगर हम पीबी अगर हम ऐसे खींच देते या ऐसे खींच देते तो ये रेखा इसके समांतर नहीं होता। ठीक है, तो हम इस प्रकार से खींचे हैं कि जो ये रेखा है ना इसके समांतर होगा। ठीक है, तो देखो इसको एरिया से, इसी एरिया से मतलब है, ये एरिया कहीं से मिले, इतनी मिले इतनी मिले इतनी में, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने अपने से रचना किया कि इसको इसके समांतर किया। ठीक है, अभी आपको दिमाग में आएगा कि ये पता नहीं कैसे ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन है, चलो समझ में आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप ध्यान दो कि हमने इसको इसके समांतर रचना किया। ठीक है, अच्छा अगर हमने इसको इसके समांतर रचना कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, त्रिभुज यह पूरा टोटल, यह पूरा त्रिभुज टोटल एक ही आधार एसी व समान समांतर रेखाओं एसी व पीबी के बीच स्थित है। तो क्या हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज का एरिया इस वाले त्रिभुज के एरिया के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, इस हिसाब से अच्छा यह पूरा टोटल बराबर है। अभी आप बता रहे थे जब ये दोनों में सेम चीज कॉमन है तो इस पूरे टोटल में से केवल यह घटा दो, इस पूरे टोटल में से केवल यह घटा दो। दोनों चीज बराबर था, बराबर चीजों में से केवल एक चीज घटा दो तो भी दोनों चीजें क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इस हिसाब से बचेगा क्या, केवल यह बचेगा, यह वाला इसके बराबर हो जाएगा। और जैसे ही इसके बराबर होगा तो तुरंत दोनों पक्षों में ये इतना जोड़ देंगे, तो यह प्लस यह बराबर यह पूरा, यह प्लस यह बराबर प्लस यह पूरा। ठीक है सर, थोड़ा आप तेज बता दिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पहले लिख के समझो। देखो तो हमने वही किया, क्या सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले त्रिभुज में देखो वही चीज, क्या त्रिभुज एपीसी व बीएसी एक ही आधार एसी व समान समांतर रेखाओं पीबी व एसी के बीच स्थित है, इसलिए इसका एरिया इसके एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर दोनों पक्षों में एसी घटाने पर, देखो दोनों पक्षों में एसी घटाने पर, एसी क्या है, देखो यही है, दोनों एसी यही है, एईसी यही है, दोनों पक्षों से घटा दो, तो घटा दो तो क्या मिल जाएगा, देखो एरिया पीएसी माइनस एसी, बीएसी माइनस एसी, तो क्या हो जाएगा, पीएई बराबर बीईसी, पीएई बराबर बीईसी। तो और हमको यह तो करना था, देखो एरिया पीएई बराबर बीईसी हो गया सिद्ध। हाँ जी, हो गया, बिल्कुल सिद्ध हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये दोनों बराबर है, अब देखो इसके भी इधर जोड़ दो, इतना जोड़ दो, इसके भी इतना जोड़ दो, तो दोनों पक्षों में क्या जोड़ देंगे, यह जोड़ दे, तो ये हम लिखेंगे, देखो दोनों पक्षों में एईसीडी जोड़ने पर, तो जोड़ दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, जो हमको सिद्ध करना था वो हमको मिल गया और हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, इतना है जी। तो अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें बहुत लॉजिक लगे। ठीक है, अच्छा देखो ये बहुत बड़ा तोप क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, इसमें भी देखो क्या चित्र है, बस मैं आपको इमेज दिखा दूंगा, आपको समझ में आएगा। अच्छा है तो बहुत ईजी है। ठीक है, देखो तेरहवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज। अच्छा देखो एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है जी, जिसमें एबी समांतर डीसी दिया है। अच्छा देखो सबसे पहले देखो एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है सर, जिसमें एबी समांतर सीडी दिया है। ठीक है, जिसमें यह समांतर यह है। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज जिसमें एसी की विकर्ण है और एसी की जिसके समांतर एक्स वाई एक रेखा खींचा गया। ठीक है, मतलब एसी के समांतर यह रेखा खींचा गया, इसके समांतर यह रेखा खींची गई, मतलब इस सवाल में टोटल हमें 2 समांतर रेखाएं प्राप्त हैं। ठीक है, अच्छा और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको देखो सिद्ध करना है कि एडीएक्स जो है, मतलब ये जो लाल वाला है इस वाले लाल के बराबर सिद्ध करना है। अच्छा अब एक बात बताओ, तो इसको सिद्ध करने के लिए देखो सबसे सिंपल, कुछ नहीं करना है, 2 समांतर रेखा दिया गया ना। अच्छा तो 2 समांतर रेखाओं में जितनी भी 2 समांतर रेखाओं के बीच जितनी भी आकृतियां बने, सबसे पहले तुम उसे आइडेंटिफाई करो। अच्छा तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, देखो वो ऐसे आइडेंटिफाई होगा कि देखो अगर हम देखो समांतर रेखा डीसी व AB को ले, तो देखो इन दोनों समांतर रेखाओं में एक ही आधार AX व समान समांतर रेखाओं AX व DC के बीच स्थित 2 त्रिभुज है। कौन कौन से, देखो एक तो यह वाला है, ध्यान से देखना, एक तो यह वाला है और दूसरा देखो यह वाला है, ये रहा ACX, समझ में? हाँ सर सही है ना, मतलब ADX और ACX क्या, एक ही आधार AX व समान समांतर रेखाओं AX व DC के बीच स्थित है, तो इनका एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हमने वहीं पे लिख दिया, उपपत्ति त्रिभुज ADX व ACX एक ही आधार AX व समान समांतर रेखाओं DC व AB के मध्य स्थित है, अतः इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है सर, बिल्कुल है, समझ में आया। उसी प्रकार से अब देखो अभी हमको दिया था कि यह रेखा, देखो यह रेखा इसके समांतर दिया था, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इससे क्या हो जाएगा, फिर हमको दिया था कि देखो
अब देखो यदि दो रेखाएं समांतर है तो देखो एक ही आधार AC व समान समांतर रेखाओं AC व XY के बीच स्थित दो त्रिभुज कौन कौन से? देखो एक तो ये वाला बन रहा है कि AXC, जो ACX वाला यही तो है ACX, और देखो AXC ये वाला त्रिभुज, और दूसरा देखो ये बन रहा है कि जो हमने रंगा है कौन सा? एक तो ये वाला, दिखा ना? देखो एक बार मैं और समझा रहा हूँ। देखो एक ये वाला ACX AXC, देखो ये हो गया, ये वाला का ये हो गया पहला वाला, दूसरा वाला क्या था? देखो ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज, ये एक तो यह त्रिभुज और ये एक तो यह त्रिभुज, एक ही आधार AC व समान समांतर रेखाओं यह और ये बीच स्थित है, इसलिए इस वाले त्रिभुज ACX का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ADX का मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? आपस में बराबर होगा, तो वही हमने लिखा है। क्या लिखा है? देखो, इसलिए ACY जो होगा ACX के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज, यह वाला इसके बराबर है, यह वाला इसके बराबर है, और यह वाला इसके बराबर है, इसलिए यह वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। समीकरण देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों के, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों को क्या है? राइट हैंड साइड क्या है? बराबर है, तो LHS भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह बराबर है, ठीक, प्रूफ। तो इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ा है। देखो देखने के लिए बहुत बड़ा चित्र है, पता नहीं क्या क्या है, कुछ नहीं। देखो सबसे छोटा सवाल तो यही है, बस इतना में खत्म, ठीक है। अच्छा देखो 14वां क्वेश्चन, देखो 14वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देखो ये हमको दे दिया है, क्या दिया है कि यह समांतर या ऐसा कुछ आकृति है जिसमें यह समांतर है। अब हमको सिद्ध करना है कि AQC किसके बराबर है? PBR की। अच्छा, हमको ये सिद्ध करना है। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले देखो तोड़ो का मतलब क्या है कि देखो हम इसको हमको क्या क्या मिल सकता है, हमको मिल सकता है ना। देखो यह समांतर यह देना, उससे हमको छोड़ दो। जब हमको यह समांतर यह दे दिया तो इसमें देखो दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार के बीच में कौन कौन सी आकृति बन रही है। तो देखो इसमें देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, क्या? देखो एक ही आधार BQ व समान समांतर रेखाओं AP व BQ के बीच स्थित दो त्रिभुज, एक तो यह और एक त्रिभुज है। यदि ऐसा कंडीशन है तो हमने आपको बताया था, किस प्रमेय से? जो प्रमेय हमने आपको बताया था उस प्रमेय से इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। यह एरिया त्रिभुज है, बराबर एरिया त्रिभुज है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो, अच्छा उसी प्रकार देखो BQ व CR में। अब देखो हम यह वाला और यह वाला त्रिभुज नहीं लेंगे, क्योंकि देखो हमको टोटल हमको देखना था क्या? हमको यह वाला पूरा टोटल इस वाले पूरे टोटल ही दिखाना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यह वाला इस वाले के बराबर दिखा दे और यह वाला इस वाले के बराबर दिखा दे तो क्या हो जाएगा? हमारा काम तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अच्छा अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब देखो एरिया AQC व PBR, AQC व PBR हमको ये दिखाना है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब देखो एरिया त्रिभुज, देखो हम वही चीज लिखेंगे, एरिया ABQ व PBQ एक ही आधार BQ व समान समांतर रेखाओं AP व BQ के बीच स्थित है, इसलिए एरिया ABQ इस वाले के एरिया PBQ इस वाले के बराबर होगा। कैसे? समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। उसी प्रकार देखो, अब हमें यह तो आधा कवर हो गया, अब हमें चाहिए यह वाला, इसलिए अब हमको उल्टा वाला लेना पड़ेगा। क्या? अब हमको यह वाला लेना पड़ेगा। अब आधार BQ मानना पड़ेगा। देखो अब हम लिख लेंगे वही कि एक ही आधार BQ व समान समांतर रेखाओं BQ व CR के बीच स्थित दो त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दो, तो क्या? ABQ प्लस BCR, तो देखो ABQ प्लस BCQ, हाँ BCQ, अरे यार BCR कहाँ से गया? BCQ ना, BCQ होगा भाई, BCR नहीं, BCQ होगा, ठीक है। QCR खैर छोड़ो, उससे मत बता। देखो इसमें मैं क्या लिख दूँ उसने, मतलब मैं आपको बता रहा था कि देखो आप दो समीकरण बनाना है। क्या बताना? एक तो देखो यह इसके बराबर का पहला समीकरण, यह वाला इसके बराबर का दूसरा समीकरण, फिर दोनों को जोड़ देना, तुम्हारा ये वाला टोटल इस वाला टोटल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ से क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां पे, ठीक है। आपको हमको मेथड बताना है, सोल्यूशन तो यार सभी जगह विद्यमान है, ठीक है, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD के विकर्ण इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि एरिया AOD बराबर BOC। अच्छा, इसका मतलब है ना, देखो अब देखो ABCD के विकर्ण कोई भी ABCD, पहली बात तो हमको दिया है कौन सा चतुर्भुज है, तो इसमें ABCD कोई सा भी चतुर्भुज है जिसके विकर्ण इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AOD मतलब यह वाला एरिया किसके बराबर है? BOC इस वाले एरिया के बराबर है। अच्छा, अब हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अच्छा सबसे पहले बात वही चीज, इसलिए मैं कहता हूँ आपको पहले की चीजें आते रहना चाहिए, जिसका मैं
जिक्र करूँ तो सबसे पहले आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में समलम चतुर्भुज का परिभाषा आप पहले कमेंट में टाइप कर दो। अच्छा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे समलम चतुर्भुज का मतलब है कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म में क्या हो, समांतर हो, तो वह क्या होता है, एक समलम चतुर्भुज होता है। अच्छा, मतलब ये हुआ ना कि हम किसी भी तरीके से अगर हम इसको इसके समांतर दिखा दें तो क्या हो जाएगा, हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। अच्छा, त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिभुज को समांतर सिद्ध, मतलब अच्छा, मतलब कि त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर दिया हो बराबर, मतलब जो भी हो, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल से दो रेखाओं का समांतर करने का कोई हमने प्रमेय पढ़ा था क्या? हाँ, हमने पढ़ा था सर, शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। अच्छा, मतलब ये हो ना, देखो अब देखो, यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज हम लिए यदि, ठीक है, समझना, या तो हम यह वाला भी ले लें, ठीक है, जो भी मानो, चलो हम यह वाला ले लें, सीधा लें। तुम भी कहोगे अगर उल्टा क्यों ले, देखो हमने अगर यह वाला त्रिभुज है, यह वाला त्रिभुज है, ठीक है, देखो केवल इतने के बराबर दिया है। अगर किसी भी तरीके से यह वाला पूरा एरिया यह वाले पूरे एरिया के बराबर हो तो देखो क्या हो जाएगा कंडीशन, कि दो त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल बराबर है और वे एक ही आधार व दो रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो यदि उनका क्षेत्रफल बराबर है तो वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होगी, और इन दोनों रेखाओं के समांतर होते ही हमारा काम क्या हो जाएगा, यह एक समलम चतुर्भुज साबित हो जाएगा। मतलब हमारा मामला खत्म। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी तरीके से वही करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया बराबर दिखाएंगे। कैसे होगा, देखो हमको केवल इतना बराबर इतना दिया है, ठीक है, तो दोनों पक्षों में हम क्या करें, डीओसी जोड़ दें। अच्छा, अगर हम एलएचएस में मतलब एलएचएस में है तो इसमें हम डीओसी जोड़ दे तो हमें ये पूरा मिल जाएगा, बराबर होगा। एलएचएस में बीओसी में ये जोड़ दे तो हमारा पूरा ये मिल जाएगा। तो वही चीज़ है, देखो एरिया एओडी बराबर डीओसी हमको दिया है। दूसरा, दोनों पक्षों में डीओसी सीओडी जोड़ने पर डीओसी हम क्या करें, जोड़ दे। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखो एरिया ओडी प्लस ओडीसी प्लस बीओसी प्लस ओडीसी, इन दोनों को जोड़ दे तो हमको क्या मिलेगा, एडीसी बराबर बीडीसी, एडीसी बराबर बीडीसी मिल जाएगा। अच्छा, एडीसी बराबर बीडीसी हमको मिल गया। अच्छा, अब देखो क्या हो जाएगा, जब एडीसी बराबर मिल जाएगा ना तो हम दोनों एरिया बराबर है, ठीक है, तो बस वही वाला पूरा प्रमेय चिपका दो। क्या कि ये त्रिभुज एडीसी व डीबीसी एक ही आधार डीसी व समान समांतर रेखाओं डीसी व एबी व डीसी के बीच स्थित है, तो क्या हो जाएगा, बीच स्थित है तो वह क्षेत्रफल में क्या होंगे, बराबर है। तो देखो स्थित है वह क्षेत्रफल में बराबर है तो क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी होगा। कैसे, किस प्रमेय से, आप यहाँ पे वो पूरा प्रमेय लिखोगे, जो प्रमेय था आप यहाँ पे वो पूरा इसके बीच में पूरा प्रमेय लिखोगे। अतः एबीसीडी आप यहाँ पे लिखो। अब यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि चूंकि एबीसीडी चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजाओं के एक युग्म क्या है, समांतर है, अतः एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं। अब देखो छठवां है लास्ट क्वेश्चन, 16वां एवं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यह सबसे बड़ा प्रश्नावली था, लेकिन देखो सवाल कुछ कठिन नहीं था। ठीक है, बस केवल टाइम टेकन था। टाइम इसलिए इतना लगा कि मैं आपको एकदम अच्छे से समझाते गया। अगर मैं इतना ना बोलता, इतना ना समझाता तो आपको ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो देखो जो भी हो, मेरा मोटो है आपको समझना है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन क्या है, देखो 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एबी चतुर्भुज एबीसीडी वह चतुर्भुज डीसीपीआर। ठीक है, मतलब यह चतुर्भुज और यह चतुर्भुज इस प्रकार स्थित है कि एरिया डीआरसी क्या है, डीआरसी मतलब यह वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर है। ठीक है, यह वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर है। ठीक है जी, ये तो समझ में आएगा। और डीपीबी मतलब और यह पूरा वाला एरिया इस पूरे वाले एरिया के बराबर। देखो इसमें इतना चालाकी कर दिया, क्या ये छोटे वाले एरिया के बराबर तो दे दिया। ठीक है, लेकिन दूसरे में ये पूरा वाला एरिया इस पूरे वाले एरिया के बराबर दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, हम घटा उड़ा के कर लेंगे। अच्छा, पहले देखते हैं हमको सिद्ध क्या करना है। हमको सिद्ध करना है कि डीसीपीआर या जो नीचे वाला चतुर्भुज है एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अच्छा किसी भी चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, करना यह पड़ेगा कि सबसे पहले आपको पता चला कि हमको करना क्या पड़ेगा। हमको करना यह पड़ेगा कि इसको सम्मुख भुजाओं के केवल एक युग्म क्या और समांतर दिखा दो। अच्छा, जब क्षेत्रफल वाला मामला है और समांतर दिखाना है और क्षेत्रफल बराबर भी हमको क्या है, हमको दे ही दिया है, तो हम समझ गए कि कौन सा प्रमेय लगेगा। सिंपल सी बात। तो बस हमको वो कंडीशन बनाना है कि क्या आधार एक ही होना चाहिए, वह दो रेखाओं के बीच स्थित होना चाहिए, वह उनका एरिया क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, हम क्या किया, एरिया देखो बराबर कर दिया। देखो इसमें दिया है क्या, देखो अगर हम इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की बात करें, मतलब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की हम बात करें, तो देखो ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार डीसी व समान रेखाओं डीसी व आरपी के बीच स्थित है तथा इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होगी। किस प्रमेय से, वो जो प्रमेय था आप क्वेश्चन में पूरा प्रमेय लिखोगे। ठीक है, देखो हम वही चीज किया क्या, देखो एरिया त्रिभुज डीआरसी बराबर डीपीसी दिया है, सबसे पहले लिखोगे चतुर्भुज इसमें। ठीक है, फिर एरिया त्रिभुज डीआरसी बराबर इसमें दिया है, अतः यह समांतर यह होगा। अतः देखो यह समांतर यह दिया है, इसलिए डीसीपीआर एक समलंब चतुर्भुज है। देखो मैं तो 2 लाइन में निपटा दिया, लेकिन इसको कम से कम आपको 3-4 लाइन तक खींचना है, आपको अच्छे से हिंदी में अपनी भाषा में लिखना है। अब तो आपको लिखना भी मैंने बता दिया, हल करना भी समझा दिया। ठीक है, अब अपने से हिंदी में लिखो। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट आप मत लिख देना। अब बस मैं तो आपको समझाने के लिए लिखा ना कि ये कैसे कैसे हो गया, लेकिन आप पूरा हिंदी में लिखना। ठीक है, अच्छा देखो अब दूसरा चीज,
पहला जो हमारा सीधे करना था DCRP एक समलंब चतुर्भुज है, इसको हमने यहाँ पर देखो ये 2 लाइन में, केवल 2 लाइन में देखो हल हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आ जाए तो बिना पेन उठाए हल हो जाएगा, लेकिन ना समझ में आए तो यार तुम कितना रटोगे, रटो तब इतना पूरा लिखो, देखो इतना पूरा हिंदी है तो लिखा है, रटो कितना रटोगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार समझो। अच्छा अब देखो दूसरा चीज देखो, अब हमें इसको एक समलंब सिद्ध करना है। अब ये समलंब तभी सिद्ध होगा जब केवल इतना वाला एरिया, जब केवल इतना वाला एरिया और इस केवल इतने वाले एरिया के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ये तो दिए नहीं हमको, तो ये पूरा वाले एरिया इस पूरे वाले एरिया के बराबर दिया है, और ये छोटा वाले एरिया के बराबर है। अब देखो एक जादू है क्या, अगर हम पूरे वाले एरिया में से केवल ये छोटा घटा दे तो क्या हो जाएगा, हमें ये वाला मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम पूरे वाले एरिया में से ये छोटा घटा दे तो हमको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है जी। मतलब कि देखो अब हम वही करेंगे, हम पूरे वाले एरिया में से छोटा वाला घटा देंगे, ठीक है। देखो हम वही करेंगे, देखो एरिया SCR बराबर दिया है बड़ा वाली है, ठीक है। अब दोनों ओर RDC घटाने पर दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर से घटाने पर, ठीक है। देखो वही चीज करेंगे, दोनों ओर से अगर हम घटा देंगे तो हमारा कौन सा ये एरिया, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर हो जाएगा। अच्छा जब यह वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा तो आप हिंदी में लिखेंगे क्या कि चतुर्भुज इसमें त्रिभुज दो त्रिभुज यह और तथा यह एक ही आधार DC व समान रेखाओं AB समान रेखाओं AB व DC के बीच स्थित है तथा इनका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अतः AB समांतर DC होगा। अतः अब फिर आप लिखोगे चूंकि ABCD चतुर्भुज ABCD की समूह भुजाओं का एक युग्म क्या है, समांतर है। अतः ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। देखो मेरा जो गला है, अच्छा एक बात बताओ, ये प्रश्नावली हमने खत्म कर लिया, ठीक है। हमें नहीं लगता कि इसमें कोई चीज हमने अपनी तरफ से छोड़ा है जो न समझ में आता, ठीक है। एक छोटे से वीडियो को हमने कम से कम 1.5 घंटे तक खींचा है, और 1.5 घंटे तक खींचने का मतलब है ना, देखो अब लास्ट में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप देखो सुनते जाओ ना तो मतलब शुरू से अंत तक आप मेरा आवाज मतलब मेरा मुंह का कंटिन्यूअस चलना आप गौर करोगे तो होगा, ठीक है। तुमने अब एक बार आप कभी बोल के देखना, आप 10 मिनट तक बोल लो, आप 10 मिनट तक बोल लो, उसके बाद फिर आप अपने गले का कंडीशन देखना क्या होगा। और मैं 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इतना परिश्रम क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना परिश्रम देखो भाई इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैं अपने समय पे जब था तो मुझे इतना डिटेल में कोई बताने वाला नहीं था, मैं इन सब चीजों को रटता था, एक एक चीज रटता था, अपने से पढ़ते गया। सर बताते तो थे लेकिन क्या था कि यार मैं उतना पकड़ नहीं पाता था, मतलब जैसे मैं जितना बता रहा हूँ खुल के कि सर मतलब मैं अपने से बात करके बता रहा हूँ कि अच्छा मतलब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये तक कवर कर दूं, मतलब कि ये चीज आप पूछो ना, मतलब जो चीज आपके माइंड में आ रहा है वो मैं आपके माइंड में आते समय ही तुरंत मैं बता दूं, आपको डाउट ही ना आने दूं कि इसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो आप गौर भी करोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं जब आप सोच ही रहते हो लेकिन मैं उस बात को मैं निकाल देता हूँ कि आप ये पूछने वाले, ठीक है। तो मतलब देखो 1.5 घंटे तक मैंने इसलिए पढ़ा है, देखो 1.5 घंटे तक हमने कंटिन्यूस बोला है, ठीक है। तो मैंने भी तो कुछ मेहनत किया है, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ तो आप केवल पढ़ नहीं सकते, पढ़ तो सकते हो, ठीक है। आपको तो केवल लिखना ही है। दूसरा चीज देखो, पढ़ना आपको है, पढ़ाई आपकी है, मुझे क्या, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई देखो बस ओवरऑल बस इतना है कि जब मैं इतना मेहनत से पढ़ाया हूँ तो बस आप एक काम करना, इसको मन से पढ़ लेना और अच्छे से सीख लेना, ठीक है। जब आप सीखे रहोगे तो क्या होगा ना, देखो जब आप सफल होगे ना तो आपसे जिनकी जो उम्मीदें हैं, देखो तुम जितना खुश होगे उससे कई लाख गुना तुम्हारे वो 2 व्यक्ति और होंगे जो वो खुश होंगे, ठीक है। तो तुम मानो या ना मानो तुम 2 लोगों के रेडी हो। अब से ही ये अपने आप में एहसास दिला लो कि भाई तुम 2 लोगों के रेडी हो, ठीक है। अब आपका वो उम्र नहीं रहा कि अभी आप बचपना में हो, ठीक है। अब आप थोड़ा सा मेच्योर हो, आप समझो। माँ बाप बोलते नहीं लेकिन यार अपनी भी तो जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। तो उस बात को अपने ध्यान में रखते हुए बस अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना और हमारे साथ जुड़े रहे यार। गणित को एकदम मजाक बना के रख दूंगा, ठीक है ना। हमारा तो यही है, बस आप बस मेरा शर्त एक ही है जो मैं कह रहा हूँ कि भाई शुरू से देखना है तो शुरू से देखना है, पहले के लेक्चर आने चाहिए, मतलब पहले के लेक्चर आने चाहिए तभी आपको ये आगे समझो, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो आपको सब कुछ अच्छे से समझना, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, लेकिन आप कमेंट में बता सकते हो कि सर ये नहीं समझ में आया, ऐसा तो फिर मैं आपको मतलब मैं किसी भी तरीके से उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर देना, ठीक है। और दूसरा चीज जितने भी डिफिनेशन है उसको कमेंट में बता देना, ठीक है। और दूसरा चीज देखो मैंने जब इतने मेहनत से 1.5 घंटे बोलकर पढ़ा है तो भाई उसको कम से कम मन से पढ़ लेना, ठीक है। और जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको बता देना है कि यार कम से कम वो भी सीखे, ठीक है। क्योंकि देखो पढ़ाई का मतलब यह है
कि मन में यह भावना नहीं लेकर चलना है कि मुझे ये वीडियो मिल गया चोरी से, किसी भी तरीके से अगर मुझे मिल गया तो मैं इसे अपने तक सीमित रखूंगा। मैंने अच्छा है बुरा जैसे भी बताया, अगर किसी भी तरीके से आपको समझ में आ गया तो भाई जब आप समझ सकते हो तो जो अगला बंदा आएगा वो भी समझ सकता है, ठीक है। और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो उस तरह से वो भी मेहनत कर रहा है, और जिस तरह से आपके माँ बाप उससे उम्मीद रख रहे हैं, आपसे उम्मीद रख रहे हैं, उस तरह से उसके माँ बाप भी आपसे उस बच्चे से उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखो अपने मन को पवित्र बनाना है, अच्छी अच्छी बातें सोचना है, किसी भी प्रकार से किसी भी से भी जेलसी नहीं रखना है, किसी से भी किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं रखना है यार। कंपटीशन किस बात का? जैसे तुम दोनों दोस्त यार, दोस्त मतलब यार एक दूसरे का जिगरी। और एक बात बताओ, तुम फर्स्ट आ गए, वो आधा वो केवल पास हुआ वो अच्छा है, कि तुम भी फर्स्ट आ गए वो भी फर्स्ट आ गया? मतलब यार दोनों लोग फर्स्ट आ गए वो अच्छा है, तुम ही डिसाइड करो, ठीक है ना। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है ना। बाकी देखो मेन मुद्दा है ना, तुम पढ़ो, ठीक है ना, तो पढ़ो यार। बाकी चलो, बाकी मैंने तो अपना काम कर दिया, बाकी तुम अपना काम कर देना, ठीक है ना। बाकी तो चलो बाकी सब बढ़िया है, थोड़ा सा यार गले भी दर्द आ रहा है। चलो ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब तो ये पर्सनली हमने खत्म कर दिया, अब आएंगे देखो वृत्त वाला है जो चला है, वृत्त वाला लेकर आएंगे, बाकी देखते हैं कौन सा आता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, चलो बाय।